Hello everyone. Good afternoon. Welcome to the class. My name is Khushbu and today I'm here with the fourth lecture on 3D geometry. So before we start the class, can you just let me know if I'm perfectly visible and audible to you? एक बार फटाफट से सब chat में बता दो so that we can start it. Yes, hi everybody. Hello Manikant. Hi Bhavish. Namaste. Hello Aryan. Oh wow, it went good. Chalo, great. Yes. That's nice, Aryan. Yes, Manikant, Aryan, Bhavish. अभी 4 बजे से हो गया है. कोई बात नहीं. So next time we can plan accordingly. That's okay. Yes, keeping that in mind, I planned the class. एक बार फटाफट से yes, भाविश मैंने पढ़ लिया. हाँ, मैंने पढ़ लिया कि अभी 4 बजे से हो गया. So next time onwards हम वैसे प्लान करेंगे. Yes, hi Parth, thank you. Great, great, great. Perfectly visible and audible. Hi Rona, good afternoon. Okay, so we can start. Are we all ready? Ready with notebooks and pens? And I hope that you have watched the previous 3 lectures. You have revised those concepts. Because as I said, Vector 3D weightage बहुत ज़्यादा है, important भी बहुत ज़्यादा है. Vector 3D बोलते ज़रूर हो, लेकिन आपको क्वेश्चन आप देखोगे 3D से बहुत ज़्यादा मिलते हैं. आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उनमें से भर भर के सवाल आते हैं पेपर में, मेंस में भी और इनफैक्ट एडवांस में भी. Yes, hi Om. So let's get started. Let's get started and make sure कि you have subscribed. So let's start. All right. So last class, if you remember, मैंने आपसे एक टॉपिक डिस्कस किया था. जो लास्ट टॉपिक था that was foot of the perpendicular, है ना. foot of the perpendicular निकालना आपने सीखा था ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर foot of perpendicular. अच्छा, यही सेम टॉपिक आपने वहाँ भी पढ़ा है स्ट्रेट लाइन्स में, है ना. स्ट्रेट लाइन्स में भी पढ़ा है. इसी सेम टॉपिक को आप पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोनिक सेक्शंस के अंदर भी आप देखते हो. हर जगह आता है ये तो, मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात करें. यस, दैट्स ओके भाविश, कोई बात नहीं, यू कैन वॉच इट लेटर. हाय रौनक, आई एम गुड. यस, दैट्स ओके आर्यन. यस, हाय जानवी. ओ यस. अच्छा, अब एक बात को समझना, तो आप कैसे निकालते हो इमेज, कैसे निकालते हो. लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर कोई पॉइंट गिवन है, ठीक है ना. लेट्स सपोज यू हैव अ पॉइंट हियर, वो पॉइंट आपको गिवन है x1. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, फिर मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताती हूँ. कोई पॉइंट गिवन है, राइट, एंड यू हैव अ लाइन हियर, ठीक है. आपके पास कोई लाइन गिवन है. लेट्स सपोज x माइनस में लेट्स सपोज x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू में y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c. यहाँ पर आप कोई पॉइंट को मैं यहाँ पे नाम ही दे देती हूँ. लेट्स सपोज 1 2 3, ठीक है ना. लेट्स सपोज 1 2 3 ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक है ना. अभी तक आपने ये सीख लिया था कि अगर आपको ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना होता था तो आपने मुझसे लास्ट क्लास ये सीखा. कैसे करते थे हम इस लाइन की इक्वेशन को, मैंने आपको बताया था कोई पैरामीट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर भी बहुत होगा. मतलब आप किसी पॉइंट को आपको अज्यूम करना है पैरामीट्रिक फॉर्म में, पैरामीटर की फॉर्म में, वो आप अज्यूम कर सकते हो. आप कैसे करते हो, आप लेट्स सपोज आप लेट कर लेते हो कि ये लाइन किसके बराबर है, ये लाइन लैम्डा के बराबर है. तो एनी पॉइंट सिटिंग ऑन द लाइन आप ले लेते थे. कैसे, आपके पास x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा, z1 प्लस c लैम्डा करके आपने यहाँ पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते थे. लेट्स सपोज दैट पॉइंट इज r. फिर आप क्या करते थे, आपको पता था कि जो आपका AP है, ये जो AP वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन L के, है ना. तो यहाँ पर इस लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, दे आर ABC. डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते थे. और एपी वेक्टर आप बना सकते हो. क्यों, क्योंकि एपी वेक्टर ऐसे बन सकता है, एनी पॉइंट सिटिंग ऑन द लाइन, आपने अभी बताया ना वो क्या है, एनी पॉइंट सिटिंग ऑन द लाइन. आपके पास था x1 प्लस में a लैम्डा, ऐसे ही y1 प्लस में b लैम्डा, बिल्कुल ऐसे ही z1 प्लस में c लैम्डा. ये आपके पास एनी पॉइंट सिटिंग ऑन द लाइन आ गया, है ना. एनी पॉइंट सिटिंग ऑन द लाइन आ गया. लेट्स सपोज दैट पॉइंट इज r. अब यहाँ सब कुछ इस पैरामीटर लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है कि वो पॉइंट एग्जैक्टली लाइन पर है कहाँ. तो ये एपी वेक्टर मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ बिकॉज मेरे पास ये कोऑर्डिनेट है. तो एपी वेक्टर बना लूंगी, बाद वाला माइनस पहले वाला करके. लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 करोगे, वहां से आपको इस पैरामीटर लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा. सो यू विल गेट योर पॉइंट P. आपको आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा. और क्योंकि आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो मुझे जरा एक बात बताओ, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है जो स्ट्रेट लाइन में सीखा था आपने. अगर आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहाँ पर मिल जाता है, राइट, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाता है, और मैं आपसे कह रही हूँ इसकी इमेज निकालो, इस पॉइंट की यहाँ पे इमेज निकालो. मैं आपसे a डैश मांग रही हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर a डैश क्या आएगा, आई डोंट नो. लेट्स सपोज दैट इज अल्फा, बीटा और गामा. बट आप कहोगे मैम क्योंकि आप पॉइंट P निकाल चुके हो, क्योंकि आपके पास P पॉइंट आ चुका है, एंड वी नो कि जब आप मिरर इमेज लेते हो तो ये जो पॉइंट P यहाँ पर बैठा है, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इट इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ दिस a डैश लाइन. ये इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यू कैन गेट द इमेज, इजंट इट. तो हमारा जो एग्जैक्टली क्लास 11th का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाया मैंने, हाँ. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर अब वहां से इसकी इमेज निकाल दोगे.
सिंपल, दैट वाज सिंपल इनफ। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना आता था और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर आप यहां से क्या करोगे, इसकी इमेज फाइंड कर लोगे। अंडरस्टूड। चले अब एक बार इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं प्रॉपरली। तो क्या कहता है ये, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन अगर आपको निकालना है, सो लेट्स सपोज आपके पास कोई पॉइंट है x1 y1 डैश z1 और आपके पास एक लाइन है x माइनस एक्स नॉट बाई ए, y माइनस वाई नॉट बाई बी, z माइनस जेड नॉट बाई सी, कोई लाइन है, ठीक है ना, और आप निकालना चाह रहे हो इस पॉइंट की इमेज इस लाइन के अंदर, तो यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, इस लाइन के रिस्पेक्ट में निकालना है। और P क्या है आपका, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एज आई सेड यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, दैट्स योर पॉइंट P, उसको आपने कुछ अज्यूम कर दिया XP YP ZP। तो आप बेसिक जैसा आप कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो। जब आपके पास ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा, देन यू कैन अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस x डैश y डैश एंड z डैश। और ये सब फॉर्मूला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सब यू नीड नॉट लर्न, कोई जरूरत नहीं है इसको लर्न करने के लिए, आपने जो प्रोसेस सीखा है आपको उसी से जाना है। अंडरस्टूड। ये फॉर्मूला रट्टा मारने का नो नीड, ये ध्यान रखना। तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट की करना क्या है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जैसे निकालते थे वैसे निकालो जो लास्ट क्लास सीखा था, बस उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कोई टफ चीज नहीं है, बस उसके बाद एक सिंपल सा मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगेगा। जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक बार चार्ट ओपन कर लूं। ओके, सो आई होप इतना क्लियर है सबको। सो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ABC इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन दिस। इस लाइन में आपको पहले से बता दिया है कि ABC क्या बोला है, ये इमेज दी हुई है, राइट, इस पॉइंट की, ये आपको पॉइंट गिवन है और ये आपको लाइन गिवन है। देन A प्लस B प्लस C क्या होगा, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यस, हाय सना, ओ यस, बहुत टाइम हो गया इंडीड, यस बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं, ये मेरे पास एक पॉइंट है, लेट्स सपोज इट इज पॉइंट A, सो वी हैव 1 2 एंड -3, ठीक है ना, और ये मेरे पास एक लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन मुझे क्या गिवन है, दैट इज x प्लस में 1 अपॉन में 2, दिस इज y माइनस में 3 अपॉन में -2 एंड दिस इज z के अपॉन में -1, ठीक है। आपसे कह रहा है इसकी जो इमेज है ना इस लाइन में, लेट्स सपोज यहाँ पर इसकी इमेज आपको बता दी है, दैट इज ABC। मुझे ये पता है कि ये क्या होगा, इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, दैट्स राइट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मैं सेम तरीके से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालूंगी जैसे पहले निकाल रही थी, राइट। तो मुझे पता है कि जो AP वेक्टर है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन L। तो मैं काम करती हूँ, एनी पॉइंट सिटिंग ऑन दिस लाइन यहाँ से निकाल लेते हैं, एनी पॉइंट सिटिंग ऑन दिस लाइन निकाल लेते हैं। तो मैंने एक लैम्डा यहाँ पर एक पैरामीटर ले लिया कि लेट्स सपोज इट इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, लेट्स सपोज मैंने R, उस R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स सपोज दैट इज R, है ना, R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये निकालो। R के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, यहाँ से 2 लैम्डा -1, ये R पे बैठा हुआ x कोऑर्डिनेट आ गया, राइट, एनी पॉइंट सिटिंग ऑन द लाइन, राइट। ये दिस इज -2 प्लस 3, -2 लैम्डा प्लस 3, तो 3 प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा, राइट, 3 माइनस में 2 लैम्डा, ऐसे यहां से आपके पास क्या आ गया, माइनस लैम्डा, ठीक है। तो यहां से AP वेक्टर क्या बन जाएगा, बाद वाला, मैंने कहा ये एनी पॉइंट सिटिंग ऑन द लाइन है, राइट। लैम्डा का कोई भी वैल्यू हो सकता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू लैम्डा की ऐसी आएगी जबकि यहाँ बैठा होगा, और उस केस में हम कह सकते हैं कि AP वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है टू दिस लाइन फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, वो यहाँ पर होगा। यस कृष्णा, शी इज हियर, बट वो यही है बच्चा भी, मतलब शी इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। यस, तो 2 लैम्डा -1 आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनेगा 2 लैम्डा -2, राइट। AP वेक्टर बना रही हूँ पहले मैं, ठीक है। यहाँ से हम बना रहे हैं पहले AP वेक्टर, पहले AP वेक्टर ही बना लो यार, गलती ना कर देना कोई, पहले AP वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है ना। 2 लैम्डा -2, ऐसी 3 - 2 लैम्डा -2 करेंगे तो 1 - 2 लैम्डा, 1 माइनस में 2 लैम्डा, राइट। ऐसे ही माइनस लैम्डा प्लस 3, तो ये क्या बन गया आपके पास, 3 माइनस में लैम्डा। ये बेसिकली मैंने क्या करा है, बाद वाला माइनस पहले वाला करके आई एम गेटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस, आई एम गेटिंग द वैल्यूज फॉर दिस AP वेक्टर। अब AP वेक्टर परपेंडिकुलर है लाइन L से, और लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, क्या है, वो है 2 -2 -1, बस इनका डॉट जीरो कर दो तो आपके पास है 2, फिर आपके पास क्या है, -2 है, एंड देन यू हैव व्हाट, यू हैव माइनस का 1, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। सबको ध्यान है ना, ये परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन होती है ना, कि दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उस केस में, परपेंडिकुलर होने के केस में उनके डायरेक्शन रेशियोज का A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये डॉट आपको क्या करना होता है, 0 करना होता है। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। यस, डायरेक्टली मिड पॉइंट निकाल रहा था, हाँ तभी गड़बड़ हो जाएगी ना पार्थ उसमें। देखो, यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, आई टेल यू वन थिंग,
रिवाइज करते रहना पड़ेगा। और रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन करने के लिए क्वेश्चंस अलग अलग तरह के उठाओ, अलग अलग तरह के सवाल। आपको लगता है कि आपने इस बुक से कर लिया, आपने PYQs कर लिए, छोड़ो मत कि हो गया ये चैप्टर, अलग आगे आगे बढ़ते जाओ, लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, अदरवाइज यू विल फॉरगेट थिंग्स। कच्ची रह जाएंगी चीजें, अच्छे से याद नहीं आएंगी। प्लस में लैम्डा इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या आ गया? 4 लैम्डा 8 लैम्डा प्लस लैम्डा यू हैव 9 लैम्डा माइनस 6 माइनस 3 ये हो गया 9, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 1। इफ लैम्डा इज 1 तो लैम्डा का मुझे वो वाला वैल्यू मिल गया जिसमें मुझे क्या बन जाता? जैसे मुझे एपी वेक्टर बनाया ना मैंने यहाँ पर, मैं पॉइंट पी अब निकाल सकती हूँ। व्हाट इज पॉइंट पी? पॉइंट पी अभी आपने बनाया ना, पॉइंट पी क्या बना था आपके पास? पॉइंट पी क्या बना था आपके पास? पॉइंट पी हमने यहाँ पर क्या बनाया था? दिस इज एपी वेक्टर बनाया था ना हमने, 2 लैम्डा माइनस 1। यहाँ लिख ले पॉइंट पी एक बारी, ये रहा ये पॉइंट, सॉरी आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर इट, है ना। इसके अंदर लैम्डा का वैल्यू डालो, आपको पी पॉइंट मिल जाएगा, बिकॉज ये लैम्डा की वो वैल्यू है जिसकी वजह से एपी वेक्टर लाइन एल के परपेंडिकुलर हो रहा था। ये लैम्डा वैल्यू डालो 1, तो पॉइंट पी कितना आ जाएगा? 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, ये 1 हो गया, दिस इज 2, ये भी 1 हो गया, और ये हो गया माइनस 1। यू हैव गॉट पॉइंट पी। आपके पास ये पॉइंट है, आपके पास ये पॉइंट है, यू लुकिंग फॉर इमेज। इसका मतलब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नाउ लेट्स अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये कितना आ जाएगा? यू वुड हैव 1 प्लस ए अपॉन में 2 किसके इक्वल आएगा? 1 के। यू वुड हैव 2 प्लस में बी अपॉन में 2 किसके इक्वल आएगा? 1 के। यू वुड हैव माइनस 3 प्लस सी अपॉन में 2 इसके इक्वल आएगा माइनस का 1 के। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? दिस इज ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 2 प्लस 3 1। तो उसने आपसे बोला ए प्लस बी प्लस सी बताओ, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ से? What is a plus b plus c? कितना बन रहा है? क्या सभी का आंसर 2 आ रहा है? Is it coming out to be option B 2? a plus b absolutely पार्थ, एकदम सही। सबका यही आ रहा है? एक बार बताओ। Yes, मणिकांत, पार्थ, फटाफट से एक बार ये बताओ। If all of you are getting the same result? Yes, no? Clear everybody? I hope this is understood, this is clear. Yes, no doubt still here. चले आगे देखें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अभी आपने क्या सीखा? आपने सीखा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। सो बेसिकली आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर कोई पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स सपोज x0 y0 z0, मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है ना। आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो, राइट। लेट्स सपोज दिस इज p, इस लाइन से विच इज बेसिकली x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस में y1 अपॉन b एंड यू हैव z माइनस z1 अपॉन c। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा है। अभी तक आपने क्या सीखा है? आपने सीखा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, आप सीख चुके हो, राइट। लास्ट क्लास सीखा था, अभी भी लगाया इनफैक्ट हमने। अब वो मांग रहे हैं ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो आप कहोगे मैम ये वाला पॉइंट तो हमें निकालना आ गया ना, आप सीख गए हो कैसे निकालते हैं xp yp zp। पॉइंट p निकालना आ गया, जब ये पॉइंट निकालना आ गया है तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। करेक्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो मांग रहा है, इस बार डिस्टेंस मांग लिया, ठीक है ना। 2.5 कैसे बन गया भाई तानिश, है ना। अब आपसे क्या मांग रहा है? आपसे सिर्फ इतना कह रहा है कि आप यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और इसको फाइंड कर लो। दैट्स वेरी सिंपल। ये तो हुआ आपका मेथड नंबर 1, जिसमें आप सेम ड्रिल को फॉलो करते, आप सेम ड्रिल फॉलो करते और आप सिंपली पॉइंट पी निकालने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला को लगा देते, करेक्ट। अब मैं आपको बता रही हूँ मेथड नंबर 2, इसका एक और मेथड है विच आई वुड से कि कभी कभी आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा लगाना, मतलब आपका आंसर आई वुड रादर से कि उससे जल्दी ला पाओगे आप आंसर को। सो मेथड नंबर 2 बेसिकली, एक बार वो भी समझ लो, एक बार मेथड नंबर 2 भी समझ लो। मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 भी समझ लो, वो क्या है? आपको किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। आपके पास एक पॉइंट है, लेट्स सपोज यहाँ पर, लेट्स सपोज आपके पास है पॉइंट A विच इज x0 y0 एंड z0, ठीक है। आप उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हो फ्रॉम दिस लाइन, और लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस में y1 अपॉन b और z माइनस में z1 अपॉन में c, राइट। ये आपके पास उसका वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है उस लाइन से। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आप क्या करोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए? लेट्स सपोज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओवर हियर, दिस इज AP। आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये जो x1 y1 z1 आपको दिख रहा है, ये बेसिकली क्या बता रहा है? ये बता रहा है दिस इज अ पॉइंट व्हिच इज सिटिंग ऑन द लाइन समवेयर।
x1 y1 z1 इस लाइन के अंदर है, मतलब ये लाइन, ये पॉइंट कहीं ना कहीं लाइन पर ही बैठा है, राइट. सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया, लेट्स सपोज दिस पॉइंट ओवर हियर, ये कोई पॉइंट यहाँ पर है, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट बी. ये x1 y1 z1 कहीं बैठा है, लाइन पर कहीं है, आई डोंट नो वेयर, बट मैंने ऐसे ले लिया कि कहीं पर है, ठीक है. अब मैं काम करूं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मुझे निकालना है. मैं काम करती हूं, मैं इससे एक वेक्टर बना देती हूं. मैं यहां से अगर एक वेक्टर बना दूं तो चलेगा, अगर मैं यहां से एक वेक्टर बना दूं तो चलेगा. लेट्स सपोज यहां से मैंने ये बी ए वेक्टर ये बना दिया यहां से, और लेट्स सपोज इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, मैंने उसको ले लिया है थीटा, ये एंगल को ले लिया थीटा. तो मुझे इतना पता है, आई वांट दिस कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मैं चाहती हूँ, ठीक है ना. तो साइन थीटा का मदद ले सकते हैं हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर किसकी होगा, दिस ए पी, राइट, ए पी एंड अपॉन में दिस बी ए वेक्टर, राइट. ए पी अपॉन में ये आपके पास ये बी ए वेक्टर आ गया, ये बी ए, राइट. ए पी के अपॉन में आपके पास है यहाँ पर बी ए लिख लो, ए बी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम लास्ट में मॉड ही लगाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना. ठीक है, पाथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है, वैसे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है, लेकिन आप जो उसमें पढ़ोगे स्क्यू लाइंस में और इसमें, उस डिफरेंस को समझना अभी, ठीक है. ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब मैं क्या चाहूंगी, मुझे पता है अच्छा साइन थीटा होता है, निकालना क्या चाह रही हूं मैं, निकालना चाह रही हूं मुझे ये एपी डिस्टेंस चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे एपी डिस्टेंस यहां से चाहिए, करेक्ट. इस चीज को ध्यान से समझना, उसका तुम्हें याद रहेगा, तुम्हें फॉर्मूला रट्टा नहीं मारने पड़ेंगे. मैं ये एपी डिस्टेंस ढूंढना चाह रही हूँ, जो कि बेसिकली क्या है, मेरे पास है बी ए वेक्टर इंटू में साइन थीटा. ये बी ए वेक्टर क्या है, लेंथ ले रही हूँ मैं, है ना, बी ए वेक्टर मॉड, मैं तो लेंथ की बात कर रही हूँ यहाँ पे, अच्छा ये भी मैं लेंथ की बात कर रही हूँ, इंटू साइन थीटा. साइन थीटा हमने वेक्टर्स में करना सीखा था. थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, राइट. और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी. लेट्स सपोज अभी के लिए मैं इसको कुछ नाम दे देती हूँ, इसके डायरेक्शन रेशियोज को जो ए बी सी है, इन्हें लेट्स सपोज अभी के लिए मैंने डायरेक्शन के लिए एक नाम दे दिया, ये लिखा हुआ है ना, इसको बी वेक्टर का नाम दे दिया, मान लो बी वेक्टर का नाम दे दिया, ठीक है ना, बी वेक्टर का नाम दे दिया. अच्छा, इसकी डायरेक्शन मुझे पता है इस लाइन की, राइट. ये जो ये वाली लाइन है, दिस इज व्हाट, ये बी ए वेक्टर है. तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ, बी ए वेक्टर का मॉड, मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगा रही हूँ, जो आपने कहाँ देखा था, वेक्टर्स में सीखा था अभी. तो आपने क्या निकाल लिख दिया यहाँ पर, आपने लिखा बी ए वेक्टर, और आपके पास क्या है, बी ए वेक्टर, और ये क्या है हमारे पास, दिस इज बी वेक्टर, राइट. बी ए वेक्टर क्रॉस किससे कर रहे हैं, बी वेक्टर से, और दोनों का नीचे हमारे पास क्या है, दोनों का नीचे है मेरे पास मॉड. इससे क्या हुआ, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास क्या बचा, बी ए क्रॉस बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मॉड. अब इसको थोड़ा सा अगर मैं नाम देना चाहूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको पेपर में लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना बुक्स में ना आपको ए वेक्टर सी वेक्टर वगैरह की फॉर्म में मैं आपको भी दिखा दूंगी, उस तरह से दिया हुआ है. इस चीज को समझना, ये आपका फॉर्मूला आ गया एपी का लेंथ. परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आप इसे याद कैसे रखोगे, आप इसे याद इस तरह से रखो कि जो बी वेक्टर दिख रहा है और जो बी वेक्टर का मॉड दिख रहा है, देखो याद करने का तरीका बता रही हूँ, वो होगा जो लाइन की डायरेक्शन से मिलेगा. जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो आप उसका वेक्टर बना सकते हो ना, आई कैप जे कैप के कैप चिपका के बन जाएगा, मॉड भी निकल जाएगा. तो वो तो आपका ही आएगा. क्रॉस किसके साथ लेना है, आपने क्रॉस आपने लेना है ये बी ए वेक्टर. वो कहां से आएगा, एक तो ये वाला पॉइंट जो लाइन पे बैठा हुआ है, और एक वो जो गिवन पॉइंट आपको होगा जिससे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांग रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करा है या बी वेक्टर माइनस, बिकॉज आप इसे मॉड ले लोगे, है ना, आप इसका मॉड ले लोगे. यस पार्थ इज समथिंग लाइक दैट ओनली, है ना. तो इसमें आप इसका मॉड ले लोगे, बेसिकली मॉड ले लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा. तो दिस इज हाउ यू फाइंड इट. ये आपको हेल्प करेगा बहुत जगह. अब आगे समझ लेते हैं एक बार इसको ढंग से, एक बार देखो. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के केस में आपके पास ये कोई पॉइंट है, ये आपके पास लाइन है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने कहा कि ठीक है यार, ये पॉइंट है, ये लाइन है, और लाइन की जो डायरेक्शन है, ये जो ए बी सी आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, इसको हमने बी वेक्टर का नाम दे दिया. तो आपके पास लाइन की डायरेक्शन बी वेक्टर की फॉर्म में हमने दे दी. ठीक है, आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, तो वो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, उसके कोऑर्डिनेट्स मानो निकाल के सब कुछ लगाकर आ गया एक्सपी वाईपी जेडपी. तो दैट्स वेरी सिंपल. आप डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई कर देना एंड यू वुड गेट दिस. मेथड नंबर 1 तो ये हो गया, एंड यू इवैल्यूएट डिस्टेंस एपी. ये सबसे इजी, पर लेकिन लंबा पड़ेगा. दूसरा आपको छोटा पड़ेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ वाला भी. मेथड नंबर 2 एज आई सेड व्हिच आई एक्सप्लेन्ड यू, जो कि मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको बताया कि बी ए वेक्टर का मॉड कर देना व्हेन यू आर फाइंडिंग दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हुए. बी ए वेक्टर का मॉड कर देना, क्रॉस कर दिया हमने बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मॉड. ये तो हो गए वो डायरेक्शन रेशियोज जो आपने बनाए. देखो इसको याद करने का तरीका रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मूलाज.
यहाँ पर बी वेक्टर कौन है? बी वेक्टर वो है जो इस लाइन के अंदर डायरेक्शन रेशोज हैं, माने कहाँ, उससे बना हुआ है बी वेक्टर, तो वो याद रखना। और ये कैसे बना है? ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर ऐसे बना है, ये जो आपके पास पॉइंट होगा, जो गिवन पॉइंट होगा, राइट, और एक पॉइंट होगा जो लाइन में बैठा हुआ है, ये लाइन में बैठा हुआ पॉइंट, इनको माइनस करना। ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप मॉड्यूलस डिस्टेंस निकालोगे ना, तो इसलिए अंडरस्टूड, क्योंकि आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो। बी वर्ड द डायरेक्शन रेशियो से बना है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसे करो दोनों तरीके से, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, बुक्स में आप देखोगे ना तो आपको ये ऐसे दिया हुआ है, जैसे ये है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया ए वेक्टर, और यहाँ पर जो मैंने ये पॉइंट लिया था ना, इधर कोई रैंडम पॉइंट जो मैंने ले लिया था लाइन पर, जो मैंने ज्वाइन किया हुआ था, उसको नाम दे दिया सी वेक्टर का। जो मैंने पॉइंट आई थिंक आर लिया था समथिंग, उसको सी वेक्टर का नाम दिया हुआ है। तो वो बुक्स में आपको फॉर्मूला इस तरह से दिखाएंगे, यू कैन सी, आपको ऐसे दिखाएंगे, ए वेक्टर माइनस में सी वेक्टर, कोई आपने क्रॉस कर दिया बी वेक्टर से, अपॉन में बी वेक्टर का मॉड, और ये मॉड लगा हुआ है तो ए माइनस सी माइनस ए से ना आपको फर्क नहीं पड़ेगा, देयर इज अ मॉड्यूलस। इसलिए मैंने कहा आप दोनों में से कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, अंडरस्टूड। तो यहाँ टेंशन वाली बात नहीं है, बट ये आपको ईजी, थोड़ा लंबा नहीं पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कई सवालों में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये आपका फटाक से आंसर निकाल देगा। चले क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप दोनों तरीके से इसको ट्राई करके देखना। देखो घर पे तो ये करना चाहिए आपको कि आपने कोई 2-3 क्वेश्चन करे, एक को आपने इस तरह से करा, एक को आपने दूसरे तरीके से करो, सो दैट कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार ये ज्यादा जल्दी होता, जब तक आप करोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगी वो चीज कि जल्दी कौन सा हो जाएगा, इजिली कौन सा, टाइम कौन सा लेगा। मैम 3D के टोटल कितने लेक्चर होंगे? 3 मोर लेक्चर्स। मैंने आपको कहा ही था 7 to 8 लेक्चर्स में हम खत्म करेंगे, 10 लेक्चर तक नहीं खींचेंगे, 7 to 8 लेक्चर्स में सारी थ्योरी खत्म करेंगे, उसके बाद वी विल बी डूइंग प्रैक्टिसिंग। उसके बाद सिलेबस हो गया तो बस प्रैक्टिस ही करनी है हमने। अब ये देखो, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस, परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है। देखो एक तरीका तो तुम्हें ऑलरेडी आता है, वो तुम कर भी पाओगे। फ्रॉम द पॉइंट दिस, ये आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स सपोज ए, मैं तो हमेशा ऐसे एक रफ फिगर बना लेती हूँ, कुछ सवालों के लिए नहीं, हर एक के लिए बनाना जरूरी है। परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, इस लाइन के ऊपर की बात कर रहा है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो, मतलब एपी मांग रहा है, और ये लाइन आपको दी हुई है। लाइन क्या है मेरे पास, x प्लस में 3 अपॉन में कितना है 10 है, एंड यू हैव y माइनस में 2 अपॉन में माइनस का 7 है, एंड यू हैव z के साथ यहाँ पर क्या हो गया, z माइनस 0, कुछ नहीं है तो माइनस 0 है, अपॉन में 1। ठीक है जी, ये आपके पास है। अब इस लाइन का, इस एपी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांग रहा है। एक तरीका क्या है कि आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लो, जो कि आपको आता है, पूरा कर से करा है हमने, कई सवालों में लगा लिया है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज एक मेथड जो हम लोगों को आता है। अब हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं, ठीक है ना, अपना मेथड नंबर 2 अप्लाई करके देखते हैं जो हमने सीखा है। उसमें मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा फॉर्मूला इज कि आप ना ये जो 2 वेक्टर बनेंगे, एक तो ये बनेगा और एक ही कोई पॉइंट, रैंडम पॉइंट होगा, वो क्या होगा, -3 है, एक 2 है और एक 0 है। ये कोई रैंडम पॉइंट यहाँ पे बैठा होगा, लेट्स सपोज दैट इज पॉइंट r, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इस r का ना आप क्या कर लो, a वेक्टर माइनस सी वेक्टर या सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि मॉड है तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। मॉड्यूलस है तो आपको इफेक्ट नहीं आने वाला, समझ पा रहे हो बात, ठीक है। तो मॉड्यूलस की वजह से इफेक्ट नहीं आने वाला। तो लेट्स सपोज मैंने दिस माइनस दिस कर दिया, तो ये कितना बन गया मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ से बन गया कितना, 5i कैप, ठीक है ना, -1 -2 माइनस में 3j कैप, एंड यू हैव 4 - 0 मतलब कि 4k कैप। ये क्रॉस किससे करना है, b वेक्टर, जो कि क्या था, डायरेक्शन रेशियोज थे इस लाइन के, उनसे बना वेक्टर है, 10 -7 और 1। तो क्रॉस किससे करा, 10i कैप -7j कैप, राइट, -7j कैप, एंड यू हैव प्लस में k कैप, और अपॉन में आपने क्या करना है, आपने इसी का ले लेना है, इसी का मॉड्यूलस। सो वी हैव 100 + 49 प्लस में 1। मॉड की वजह से अगर आप दिस माइनस दिस करते हैं, वो माइनस वो करते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से लेंदी जाएगा, पर मैं फिर भी वाली बात बोल रही हूँ, देयर आर सो मेनी, ऐसे देखने को तो हजारों फॉर्मूला है इस पूरे वेक्टर 3D में, तो इसलिए कई जगह, मैक्सिमम जगह पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, प्लीज डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मारोगे तो भूलने के चांसेस हैं। चीजों को समझ लो और उनको इस तरह से याद रखो कि फॉर्मूला में कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। रिमेंबर इट दिस वे, AC, B2, B1, B2 की फॉर्म में तो पूरी बुक भरी पड़ी है, याद रखना मुश्किल होगा। आप इसे इस तरह से याद करिए, बिकॉज वी यूज्ड टू डू द सेम थिंग। कैसे कि यहाँ पर क्या होगा, अच्छा डायरेक्शन चाहिए, इसका क्रॉस अंडरस्टैंडिंग है ना यार, हम कैसे लेकर आए थे, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका क्रॉस कर लो। क्रॉस के लिए मुझे यहाँ पर मैं अलग से सॉल्व कर लेती हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए।
क्या है अपने पास? 5 है, -3 4 है, 10 है, -7 है एंड यू हैव 1. तो कितना आ गया ये? दिस इज -3 एंड दिस इज 28. माइनस में जे कैप करूंगी तो कितना आएगा? यू हैव 5 माइनस में 40. साथ साथ देखते जाना, करते जाओ. -35 एंड प्लस में 30. सो ये कितना आ गया अपने पास? 25 आई कैप. ये आ गया प्लस 35 जे कैप. और ये कितना आ गया आपके पास? प्लस में 5 सॉरी माइनस में 5 के कैप. ठीक है, ये आपके पास आ गया. और आपको इसका भी क्या लेना है? मॉड लेना है. ये तो आपके पास आ गया. देखो ये अपने पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया. ये राइट, मैं इसको लिख देती हूँ. आई हैव 25 आई कैप प्लस में 35 जे कैप माइनस में 5 के कैप. अच्छा, ये जो सवाल हम कर रहे हैं इमेज वगैरह और जो आगे भी टॉपिक करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट में बहुत सवाल पूछता है इन पे ये. ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया? रूट में 150. किसी का आंसर आया तो बताओ. ये आ जाएगा 625, ये आ जाएगा 1225, ये आ जाएगा 25. किसने कैलकुलेट करा? इसका मॉड निकालो, इसका मॉड निकालो. रूट 75/6, रूट 75/6. देखिए जरा, ये आ रहा है 25 का स्क्वायर 625, ये 1225 और ये आ रहा है फिर से 25. तो दिस इज 15 4 6 7 8 1875. 1875 को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा. 3 जा 15, 3 7 जा 5 जा, राइट. 3 जा 5, 3 जा 3, 1 जा. कितना बना? 25 रूट 3. 25 रूट 3, 25 रूट 3 बन रहा है. ये ऐसे ना छोड़ दूं इसको, ये सारे 5 आ रहे हैं. चलो लिख देते हैं. ये आ रहा है मेरे पास 25 रूट 3 और ये मेरे पास क्या आ रहा है? रूट 150. रूट 150 का मतलब हो गया हमारे पास, रूट 150 का मतलब हो गया 15 इंटू में 10, दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 2, मतलब कि 5 रूट 6, मतलब कि 5 रूट 6. ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट होगा और यहाँ बचेगा रूट 2. सो आई एम गेटिंग 5/√2 एज माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बेकार कैलकुलेशन थी बट यू कैन सी 5/√2. रूट दैट्स करेक्ट. हर्षवर्धन पाटिल सही आ रहा है. देखिए जरा, मेरा आंसर आ रहा है 5/√2. 5/√2, रूट 2 होता है 1.414. 5 को 1.414 पे डिवाइड कर रहे हैं. आंसर क्या दिया तुम लोग ने? अभी एक बार करके देख लेते हैं. आंसर क्या दिया आप लोग ने? 1 सेकेंड. 1.414 मोटा मोटा इट्स 3.53. क्या ये 3 से बड़ा 4 से छोटा है? हाँ जी. क्या ये 2 से बड़ा 3 से छोटा है? नहीं भाई. क्या ये 2 से छोटा है? नहीं. क्या ये 4 से बड़ा है? नहीं. ऑप्शन ए बनना चाहिए, ऑप्शन ए बनना चाहिए. तुम इसको मेथड नंबर 1 पे भी करके देखना क्लास के बाद. निकाल लेना पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला. मेथड नंबर 1 से भी बार करके देखना. यू वुड अंडरस्टैंड डिफरेंस क्या है, इजी किससे बढ़ रहा है, जल्दी किससे हो रहा है. पर ये भी जरूरी है पेपर में याद कितना रहता है तुम्हें, वो बहुत ज्यादा जरूरी बात है. ध्यान कितना रख पाते हो. ठीक, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्लियर है सबको? क्लियर सबको? दैट्स फाइन पार्ट. गंदा ही आएगा लैम्डा. मैम 17/25 रखकर डिस्टेंस निकाला है मेथड 1 में. हाँ, यू कैन सी लैम्डा का वैल्यू इतना गंदा है ना. ऐसा गंदा सा ही वैल्यू आएगा. आए तो नो इट, हाँ कि बेकार वैल्यू आने वाला है और आंसर लेकिन सेम मिल जाएगा, लेकिन लंबा पड़ेगा. कैलकुलेशन बहुत बेकार हो जाएगी. यस, यू आर इन 7th and what are you doing here? है अंडरस्टूड. 12.5 बट मेरा कैलकुलेशन तो लंबा नहीं गया, सेम मेथड किया था. ओके, बट सबका क्लियर है ना? आंसर आ गया, आंसर आ गया. जैसे भी निकाला मेथड 1 मेथड 2 डजंट मैटर, बट यू गॉट द आंसर. ठीक है ना? आइडिया इज टू गेट द आंसर और जल्दी निकालने की कोशिश करना. ठीक है, जो भी मेथड समझ आ रहा है. तो वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी लाई ऑन दिस लाइन. ये 2019 में आया हुआ सवाल है. देखो तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल जाता है किस तरह से ये लोग पूछते हैं क्वेश्चंस को. ठीक, आपसे बोला है जो वर्टिसेस बी और सी हैं ट्राइंगल एबीसी के, वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं. सो यू हैव अ ट्राइंगल एबीसी. एक ट्राइंगल बना लेते हैं. ठीक है ना, एबीसी. ठीक है ना. बी और सी वर्टेक्स जो है इट इज लाइंग ऑन अ लाइन. मतलब ये कुछ ऐसे ना, एक लाइन है, लेट्स सपोज ऐसे एक लाइन है. ये बी और सी वर्टेक्स उस लाइन पर आ रहा है, ऐसा बोल रहा है. और वो लाइन का इक्वेशन क्या है? लाइन का इक्वेशन हमारे पास है x+2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू y-1. अच्छा, ये तुम लोग को पता है ना, नीचे जीरो लिखने का मतलब ऐसा नहीं है कि हायराम डिनोमिनेटर में जीरो आ गया. ये तो नॉट डिफाइंड है.
डिनोमिनेटर में कैसे 0 हो गया, ऐसा नहीं है. दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग, ठीक है ना. डायरेक्शन रेशियोज लिखते हो ना तो लिखने का तरीका है वो बेसिकली. तो डिनोमिनेटर 0 यहाँ पर वो वाला मतलब नहीं है जो नॉर्मली मैथ्स में मतलब होता है, इज इक्वल टू z/4. ठीक है. अच्छा, ये लाइन की मेरे को इक्वेशन दे दी है. BC जिस लाइन पे लाई कर रहा है, ओके, सच दैट BC इज 5 यूनिट्स. इस BC की ना लेंथ भी बता दी है, कह रहे जो BC लेंथ है ना, दिस इज 5 यूनिट्स. ओके, ये भी अपने पास गिवन है. और क्या बोला है, देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ दिस ट्राइंगल गिवन दैट पॉइंट A. इस ट्राइंगल का एरिया मांग रहा है आपसे, इस ट्राइंगल का आपसे एरिया फाइंड करने को बोल रहा है. कह रहा है फाइंड करो एरिया ट्राइंगल ABC का, क्या आएगा, इसका एरिया मांग रहा है. अब एरिया निकालने के लिए मेरे दिमाग में पता है क्या आता है, मेरे को लगता है यार आपने मुझे ऑलरेडी बेस दे दिया है ना, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट. बेस मेरे पास ऑलरेडी है, BC इज द बेस. एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं D, कहीं से AD का जुगाड़ करो. मतलब फिर से मैम बात तो वही हो गई, आपको AD चाहिए, दैट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. आपको बेसिकली ये चाहिए, आप निकाल लो AD निकालो और उठा के इसमें पुट कर दो. यस, है आई बेस्ट माइंड थिंकर? एनी डिफिकल्टी हियर? कुछ मुश्किल है इसमें? वही चीज तो कर रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी ना लगाया है. क्या वही चीज नहीं कर रहे हैं हम? यस, नो, क्या हम वही चीज नहीं कर रहे हैं? सो विचएवर वे यू थिंक आप इसे सॉल्व कर सकते हो. हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यस, मेथड नंबर 2 से भी जा सकते हो. यू वांट टू डू इट मेथड नंबर 2 के तरीके से, यू वांट टू डू मेथड नंबर 1 के तरीके से, आप वैसे भी कर सकते हो. कौन से मेथड से? विचएवर वे आप लगाना चाहो आप इसे कर सकते हो, जैसे भी करना है, मेथड नंबर 2 या मेथड नंबर 1, किसी भी तरीके से आप ये अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, कोई भी लगा लो. मेथड नंबर 1 करना है 1 करो, 2 करना है 2 करो. ठीक है. अच्छा, लेट्स सपोज मैं मेथड नंबर 2 से जाती हूँ. लेट्स से मैं मेथड नंबर 2 से कर रही हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए. तो मैं क्या करूंगी उसके लिए, मैं क्या करूंगी, मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाना है, ये पॉइंट मैंने क्या बताया था कैसे याद रखना है. एक पॉइंट यहाँ से लेना है, एक पॉइंट यहाँ से लेना है. इस लाइन पे जो बैठा हुआ पॉइंट है वो क्या है, -2 1 0. इस लाइन पे बैठा हुआ पॉइंट ये है, BC लाइन पे बैठा हुआ पॉइंट. इन दोनों को माइनस करिए, इन दोनों के वेक्टर्स को माइनस करिए. वेक्टर तो बना लेते हो, I J K चिपका के माइनस करना है. किसी में से भी किसी को करो क्योंकि मॉड है, राइट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना. तो जैसे कि आपने करा 1 माइनस में 2, 1 माइनस में 2, तो आपके पास कितना आ गया 3i कैप. फिर आपने करा -1 तो आया माइनस का 2j कैप. देन यू डिड 2 - 0 तो यू हैव 2k कैप. पॉइंट माइनस हो गए. क्रॉस करो, डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी लाइन की, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं 3 0 4. तो क्रॉस किसके साथ करा, 3 0 वाला तो गायब करो, 4 k कैप वाला. अंडरस्टूड? क्लियर है सबको? यस यस, मुनिराम हर्षवर्धन पाटिल, क्लियर एवरीबडी? ओके. उसके बाद मुझे क्या करना है, नीचे आपने मुझसे क्या कहा, इसी क्या हो मॉड्यूलस लो. तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16. अब इनका करिए क्रॉस, इनका लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, करिए इनका क्रॉस. तो वो कितना आ जाएगा, I J K 3 - 2 2 एंड दिस इज 3 0 4. क्रॉस करो क्या बन रहा है, क्रॉस करो क्या बन रहा है, दिस इज -8 -0 माइनस j कैप में कितना आ गया आपके पास 12 -6 प्लस k कैप कितना हो गया आपके पास 0 + 6, राइट. सो वी हैव -8 I कैप -6 j कैप एंड दिस इज +6 k कैप. ये आ गया मेरे पास, ये मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया. अब चाहिए इसका मॉड. इसका मॉड कितना आएगा, इसका मॉड आएगा भाई 64 + 36 + 36 और नीचे क्या आ रहा है 5 आ रहा है. इसको सॉल्व कर लो. ये कितना आ गया 64 + 36 दैट इज 100. तो ऊपर मेरे पास रूट में आ रहा है 136/5. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो क्योंकि आंसर थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं, आंसर थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं. अच्छा, तुमने फिर से पार्ट उसी तरीके से लगाया है, मेथड नंबर 1 के तरीके से है. हाँ, ऐसे ही कुछ अजीब से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, बट दैट इज फाइन पार्ट. बट मैं ये सजेस्ट करूंगी घर पे बाद में प्लीज दोनों तरीके से ट्राई जरूर करना. दिस इज मच मोर क्विकर. वो टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज लैम्डा फाइंड करते हो, लैम्डा को वापस पुट करना होता है, लैम्डा के अजीबोगरीब वैल्यूज आते हैं, ये दिक्कत है. एनीवेज मैं 136 का को फैक्टराइज कर रही हूँ, 34 एंड दिस इज 217 17 1. ये कितना आ गया 2 रूट में 34/5. ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है बाबा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस को उठा के यहाँ पे डालो तो ये कितना आ गया 1/2 × 5 × में 2 रूट 34/5. ये कट गया, ये भी कट गया एंड वी आर गेटिंग √34 यूनिट्स. दैट्स द हाइट, √34. ऑप्शन बी. क्लियर एवरीबडी? यस, ऑप्शन से मैच कराना है और ऑप्शन आपके पास ये आ रहा है. क्लियर सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? यस.
एक बार चार्ट में बता दो इफ यू आर क्लियर विद दिस, बताइए फटाफट से, यस नो बताओ फटाफट से। सबको क्लियर है? यस मानिकांत, पार्थ, हर्षवर्धन, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली। चले आगे चलते हैं। सो यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, क्या है दिस टॉपिक। स्क्यू लाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। स्क्यू लाइंस, देखो सबसे पहले स्क्यू लाइंस होती क्या है, ठीक है ना। स्क्यू लाइंस होती क्या है, पहले इस चीज को समझो। कई लोग बहुत बिगिनिंग से बोल रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, आई केप्ट टेलिंग कि थोड़ा सा वेट करो यार, ये आने दो, है ना। आई नो बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें पता लग जाते हैं ना, बता दिए जाता है टीचर्स के थ्रू, तो ज्यादा फोकस आप उसी पे कर रहे होते हो, क्वेश्चंस भी आप वही ट्राई करने की कोशिश करते हो। सो हियर इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं पिक्चर, वो स्क्यू लाइंस हैं। ये स्क्यू लाइंस होती क्या है, इन्हें क्या नाम दे दिया, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस इनको नाम इसलिए दिया गया बिकॉज ये ना तो इंटरसेक्ट करेंगी ना ही ये पैरेलल है। अब बच्चे जनरली इस चीज को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आई रिमेंबर लास्ट क्लास ऑल्सो, आई थिंक भविष्य ने शायद क्वेश्चन पूछा था कि ये कैसे हो सकता है मैम, ना इंटरसेक्ट करे ना पैरेलल, बिकॉज हम अभी तक 2D में सोचते हैं। तो हमें ऐसा पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो वो डेफिनेटली इंटरसेक्ट ही हो रही होंगी। ऐसा हमने बचपन में देखा, पढ़ाया भी यही जाता था, पर वो जो अधूरी नॉलेज होती है फिर वो डिस्कस, फिर वो मुश्किल कर देती है। मणिकांत, अच्छा ऐसा क्यों भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ध्यान से सुनो, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं हम 3D में कर रहे हैं। बचपन में 2D तक ही पढ़ते थे, 3D में बात कर रहे हैं। 3D में इस चीज को समझना, आधे लोग इस चीज को ज्यादा समझ ही नहीं पाते हैं। कैसे, लाइक आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ आइसक्रीम ब्रिक। आइसक्रीम ब्रिक सबने खाया होगा। आइसक्रीम ब्रिक को सोचो, उसमें एक लाइन को ऐसा करो, सेंटर जैसे ये ब्रिक होती है, हमारे पास ब्रिक है, एक लाइन को बीच में से, एक स्टिक को बीच में से आर पार कर दो, कर दिया एक स्टिक को बीच में से, और एक स्टिक को ऊपर वाला जो उसका आई मीन जो बेस है, स्टिक बीच में से कहिए, और एक स्टिक को ऐसे ऊपर में से आर पार करो। क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं। क्या ये पैरेलल होंगी? नहीं। तो 3D में ये पॉसिबल है कि लाइंस ना तो इंटरसेक्ट करें ना ही वो पैरेलल हो, राइट, ना ही वो इंटरसेक्ट करें और ना ही वो पैरेलल हो। ये 3D में पॉसिबल है, और ऐसी लाइंस को ही क्या बोला जाता है, जो ना तो इंटरसेक्ट करें और ना ही वो पैरेलल हो, उन्हें कहलाया जाता है स्क्यू लाइंस। अगर आपको ये फिगर देख के भी नहीं समझ में आती बात, तो आप इसको ब्रिक वाले एग्जांपल से देखो कि आइसक्रीम ब्रिक सामने है, तो आपने क्या करना है, यस आपने क्या करना है, एक बड़ा सा स्टिक लेना है, उसको बीच में से बिल्कुल आर पार कर देना है ऐसे, और एक आप ऊपर वाला जो फ्लैट बेस है उससे जस्ट नीचे से ऐसे आर पार करो, तो आपको समझ आएगा हाँ यार ये तो ना मीट करेंगी और ना ही ये इंटरसेक्ट करने वाली हैं कभी भी। दोज लाइन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। यस, ओ दैट्स नाइस मनिका, 3D बस खत्म कर दें, इन्हें हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। लेकिन ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझना प्लीज, अब सब फोकस करो यहाँ पर। इनकी कहानी होती है, अगर लाइन स्क्यू है मतलब वो ना तो इंटरसेक्ट कर रही हैं ना वो पैरेलल हैं, तो वो हमेशा नॉन कोप्लेनर होंगी, मतलब वो एक प्लेन में लाए नहीं कर सकती। ऐसी लाइन्स, ये बातें ध्यान रखना बिकॉज इस पे भर भर के सवाल पूछेंगे। नॉन कोप्लेनर होंगी, ठीक है, इनसे लिंक क्वेश्चंस बहुत आएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहती हूँ मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू लाइंस, दीज टू लाइंस L1 L2, जो कि ना तो पैरेलल हैं और ना ही वो इंटरसेक्टिंग है, वो स्क्यू लाइंस हैं, वो नॉन कोप्लेनर है। तो कोई दो नॉन कोप्लेनर स्क्यू लाइंस के बीच में अगर आप मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना मांग रहे हो, इस चीज को समझना। बेसिकली आप क्या चाहते हो, एक ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट वी नो बचपन से कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहते हो, तो बेसिकली आप चाहते हो any point lying on line L1 and any point which is lying on line L2। कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट वहां लाई करता हूं, पर पॉइंट यहां लाई करता हूं, मैं चाहती हूं उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाए। मैं चाहती हूं उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाए। एक पॉइंट वहां लाई कर रहा है, एक पॉइंट L2 पे लाई कर रहा है, मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहती हूं। और स्क्यू लाइंस के केस में भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट वुड बी नथिंग बट दैट वुड बी देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक लाइन जो उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। यस, ठीक है। ये जो चैट में स्पैमिंग कर रहे हैं, अदर्स नो माई रूल, ठीक है ना, कि मुझे स्पैमिंग बिल्कुल पसंद नहीं है चैट में। इफ यू हैव कम हियर टू स्टडी सो प्लीज स्टडी, ठीक है ना, अदरवाइज बाकी चीज़ों के लिए एजुकेशनल चैनल पे आने की क्या जरूरत है आपको। टाइम पास करना है तो प्लीज आप बिल्कुल कहीं और जाइए। ठीक है, वो हमेशा क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस बात को ध्यान रखना, दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक पे 5 स्टार लगाओ
इस टॉपिक में 5 स्टार लगाओ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझो ध्यान से। अब मैं आपसे कहती हूँ कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करो। पहली बात तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी आप स्क्यू लाइंस की बात कर रहे हो, आप स्क्यू लाइंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देयर विल ऑलवेज बी एक ऐसा लाइन विच विल बी इंटरसेक्टिंग बोथ ऑफ देम एंड विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ दीज लाइंस। एक लाइन ऐसा जरूर होगा जो कि उन दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, उन दो लाइंस को, ये दोनों आपस में नहीं कर रही हैं, और इनके परपेंडिकुलर होगा। एक लाइन ऐसा आपको मिलेगा डेफिनेटली। यस, ओके। तो आप क्या करोगे इस केस में? अब समझो इस चीज को, अब समझो इस चीज को, ये कैसे निकालना है इसको समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे जो लाइन L1 है ना, मैं उसकी इक्वेशन ले लेती हूँ। मान लो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा p वेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ये जो आपने पढ़ी है वेक्टर फॉर्म, ये तो आप मेरे से पढ़ चुके हो ना बिगनिंग में, ये हमने कैसे पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी, इसका मतलब है a वेक्टर कोई पॉइंट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एनी पॉइंट विच इज सिटिंग ऑन द लाइन, और ये जो p वेक्टर है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। देखो किसी की भी इक्वेशन लिखने के लिए, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, आई टोल्ड यू यू रिक्वायर ओनली टू थिंग्स, वन इज द पॉइंट, अनदर थिंग इज द डायरेक्शन। आपको सिर्फ पॉइंट और डायरेक्शन की ही रिक्वायरमेंट होती है। वही चीज आप यहाँ पर कर रहे हो, पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए, तो आपने कहा एक पॉइंट विच इज सिटिंग ऑन दिस लाइन दैट इज ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या है इस लाइन की? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर। ओके, फिर आपके पास एक दूसरी लाइन है विच इज बी वेक्टर प्लस में म्यू पी वेक्टर, इसकी इक्वेशन है। मतलब एनी पॉइंट विच इज सिटिंग ऑन दिस लाइन, उसको हमने नाम दे दिया किसका? इस बी वेक्टर का, और इसकी डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट हो रही है? इस क्यू वेक्टर से। ठीक है, मेरे पास दोनों लाइन के पॉइंट हैं, दोनों लाइन का डायरेक्शन है। अब अपने को निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एज आई सेड, देयर विल बी ऑलवेज अ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग बोथ दीज लाइंस परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो यार कोई एक लाइन है जो कि इनको परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है ना? ओके, अच्छा, तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही होगा बेसिकली क्या? मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं वही निकालने की कोशिश कर रही हूँ। अब 3D में आप ऐसे नहीं सोच पाओगे यार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा, 3D में सोचना मुश्किल है ना ये चीज। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको करना क्या होता है बेसिकली? आपको ये पता है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ना एक परपेंडिकुलर ले लिया, ये कोई दो पॉइंट थे ए और बी, इनको ज्वाइन कर लिया। मैं चाहूंगी, मैंने यहाँ पर ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, मैंने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना? अब एक लाइन जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो, वो मुझे कैसे मिलेगी? थिंक अबाउट इट। मैं यहाँ पर ये जो लाइन ले रही हूँ, ये जो लाइन ले रही हूँ, इसे कुछ भी नाम दे दो, इसे कुछ भी नाम दे दो। लेट्स सपोज दिस इज S पॉइंट, दिस इज N पॉइंट। ठीक है ना? ये जो SN है मेरे पास, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। मानते हो ये वाली बात? दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, है कि नहीं? यस और नो पहले ये बताओ, क्या ये बात आप मानते हो कि जो Sn है वो इस Q वेक्टर की भी परपेंडिकुलर है, ये Sn इस P वेक्टर की भी परपेंडिकुलर है कि नहीं? Sn परपेंडिकुलर होगी Q वेक्टर के भी, Sn परपेंडिकुलर होगी इस P वेक्टर के भी, Sn दोनों के ही परपेंडिकुलर है। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, मतलब मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? यस, हर्षित यू हैव जॉइंड लेट, थोड़ा सा पीछे जाओ, पूरा सुनो उसको। ठीक है ना? मतलब मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? मुझे बेसिकली क्या चाहिए? मुझे चाहिए P क्रॉस Q। A line which is perpendicular to both the lines, मैं कैसे निकाल सकती हूँ? P क्रॉस Q से फाइंड कर सकती हूँ। ये हमने पहले से पढ़ा, राइट? ठीक है ना? ये हमने पहले से पढ़ा, ठीक है, राइट? मणिकांत, ये दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। वो तब करते हो when two lines are perpendicular, है ना? वो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर होती तो इंटरसेक्ट कर ही जाती ना, ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, पैरेलल भी नहीं है, वो कहीं और जा रहा है, वो कहीं और जा रहा है ऐसे। लेकिन कोई एक लाइन ऐसा है जो कि इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, राइट? इन दोनों पर ही परपेंडिकुलर है, तो वो मैं कह सकती हूँ यस दैट्स डेफिनेटली P क्रॉस Q, मेरे पास वो लाइन आएगा, राइट? P क्रॉस Q मेरे पास वो लाइन आएगा। अब मैं क्या चाहूंगी कि ये जो AB था ना मेरे पास, ये जो AB था ना, ये जो पॉइंट बैठे हुए थे A और B, मैं चाहती हूँ इसका प्रोजेक्शन मुझे इस Sn पे मिल जाए, करेक्ट? इसकी परछाई, प्रोजेक्शन इज नथिंग दैट्स परछाई ना लेमन टर्म्स में, इसकी परछाई मुझे इस Sn पे मिल जाए। तो ये जो प्रोजेक्शन है, परछाई है, हम कैसे निकालते थे? जिसकी परछाई, मतलब ये जो AB वेक्टर की प्रोजेक्शन है, मान लो इसको नाम दे दिया गया है N वेक्टर का, इस P क्रॉस Q को नाम दे दिया N वेक्टर का अभी के लिए, इसकी प्रोजेक्शन इस N वेक्टर पे चाहिए, तो क्या करते थे हम? जिस पे प्रोजेक्शन चाहिए उसके साथ डॉट, और जिस पे प्रोजेक्शन चाहिए उसी का नीचे मॉड। तो AB वेक्टर डॉट N वेक्टर अपॉन में N वेक्टर का ही मॉड। समझ आया? और ये N वेक्टर क्या है? दैट इज नथिंग बट P क्रॉस Q। ये फॉर्मूला अब आप याद कर लो,
ये फॉर्मूला आप याद कर लो बिकॉज दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. इसको 5 स्टार लगा लो. इस पे क्वेश्चन मेंस एडवांस सब में भर भर के इस पे सवाल पूछे जाते हैं हर साल. दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कि जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस तो प्लीज आप ये ध्यान रखो वो लाइंस ना तो इंटरसेक्ट कर रही हैं ना ही वो लाइंस पैरेलल हैं. ये नॉन कोप्लेनर का केस होता है और आपने कैसे निकालना है फॉर्मूला याद कैसे रखना है. तो सबसे पहले बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये जो इन दोनों के पॉइंट्स होंगे ना ये पॉइंट से निकालना है. उसका डॉट लेना है किसके साथ इन दोनों की जो डायरेक्शन है उनका क्रॉस करना है और डायरेक्शन का ही क्रॉस प्रोडक्ट का ही नीचे मॉड लेना है. ऐसे याद रखो. ऐसे ए बी सी डी में तो याद ही नहीं रहेगा. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. थोड़ा सा टेढ़ा है बट आई होप यू अंडरस्टूड बिकॉज ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है. दिस इज द 5 स्टार फॉर्मूला यार. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे. अगर तुम्हें कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना आपको लगेगा पीवाईक्यूज में लाइन लगी हुई है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की. ऑनेस्टली मेंस और एडवांस दोनों का ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो कभी भी निकालना है तो बेसिकली मैंने क्या करने की कोशिश करी. यू अंडरस्टूड द थिंग ना कि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं. आप डॉट प्रोडक्ट मत सोचो. इसको लाइंस इंटरसेक्ट ही हो रही होती अगर ये लाइन आपस में ही परपेंडिकुलर होती तो इंटरसेक्ट कर रही होती ना. ये आपस में नहीं है. देखो भाई ऐसे जा रहा है. जैसे तुम्हें ब्रेक का एग्जांपल दिया. एक लाइन ऐसे है तो एक लाइन ऐसे नीचे से यहाँ से निकल गया है. ना तो ये पैरेलल है ना ये इंटरसेक्ट कर रही है. इन्हीं को ही आप स्क्यू लाइंस कहते हो. पर ऐसे केस में एक लाइन ऐसा जरूर मिलेगा अ लाइन विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम. मैंने उसकी क्रॉस प्रोडक्ट की बात करी है विच मैंने कहा ना दैट इज परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर आल्सो पी वेक्टर आल्सो. दोनों पे ही परपेंडिकुलर है. तो वो लाइन अगर मुझे निकालना है तो दैट इज पी क्रॉस क्यू से निकल जाएगा ना. अंडरस्टूड क्लियर एवरीबॉडी. यस शुभ मणिकांत पार्थ एवरीबॉडी आई होप दैट इज क्लियर. एंड दिस इज द फॉर्मूला. कैसे याद करना है. डायरेक्शंस का क्रॉस है और उसी क्रॉस का नीचे मॉड लेना है. और ये क्या है पॉइंट्स का सब्ट्रैक्शन किया हुआ है. पॉइंट के जो वेक्टर्स बने हैं उनका सब्ट्रैक्शन किया है. बीच में डॉट प्रोडक्ट है. पूरे का मॉड्यूलस लोगे क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हो. पूरे का मॉड्यूलस लोगे क्योंकि आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो. अंडरस्टूड. इज दिस क्लियर. यस क्लियर है सबको. ठीक है चलें आगे चलते हैं. तो आपको ये चीज समझ आ गई तो आगे चलो क्वेश्चन पे. 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है. आपसे क्या कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x - 3 y - 8. आपको दो लाइंस दिख गई हैं. आप इन दोनों लाइंस को देखो. वहां पर आपको अभी मैं आगे जब पढ़ाऊंगी तो आपको कुछ और चीजें भी यहाँ से पता चलेंगी. कुछ और चीजें इन द सेंस आपको ये पता लगेगा कि यार ये तो पैरेलल लाइंस का केस भी आएगा. अभी हम उसमें भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले सवालों के अंदर आप ये देख लेना इनकी डायरेक्शन रेशियोज को. डायरेक्शन रेशियोज को देखो. 3 - 1 - 1 - 3 2 4. मतलब कहीं से भी ये लाइंस पैरेलल तो हो नहीं सकती हैं. ये पैरेलल लाइंस तो है नहीं. अच्छा अब हम इनको जरा निकाल के फाइंड करके देखते हैं इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. ठीक है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए एज आई टोल्ड यू आप क्या करोगे. दोनों लाइंस पे आपके पास ये बैठे हुए वेक्टर हैं. आई मीन पॉइंट्स हैं. पॉइंट क्या है. पॉइंट सिटिंग ऑन दिस लाइन आपके पास यहाँ पर क्या है 3 है 8 है 3 है. ये यहाँ पर बैठा हुआ कोई पॉइंट है. राइट. यहाँ पर बैठा हुआ पॉइंट निकालो. इस पे बैठा हुआ पॉइंट क्या है. पॉइंट सिटिंग ऑन दिस लाइन वो क्या है -3 है -7 है एंड यू हैव 6. ये दोनों पॉइंट्स हैं. तो दोनों के वेक्टर बना के यू कैन सब्ट्रैक्ट देम. है ना. दोनों के वेक्टर बना के यू कैन सब्ट्रैक्ट देम. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. यस नो. बात समझ में आ रही है. यस आर वी क्लियर विद दिस. यस एक बार फटाफट से चार्ट में बता दो. तो दोनों के वेक्टर बना के आप उसको निकाल सकते हैं. तो ये कर लो. दैट इज लेट्स सपोज ये आपके पास कितना बन गया. ये आपके पास कितना बन गया. दिस इज 3 + 3. उसमें से इसको कर देती हूँ 3 + 3 विच इज योर 6 i कैप आपके पास आ जाएगा. एंड यू हैव 8 + 7 विच इज 15 j कैप होगा. एंड 3 - 6 विच इज माइनस में 3 k कैप. इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे आप. इनकी डायरेक्शंस का p क्रॉस q करना है. p क्रॉस q इनकी डायरेक्शंस का क्रॉस करना है. वो आप यहाँ कर लो. मैं यहाँ कर देती हूँ इनकी डायरेक्शंस में क्रॉस. ठीक है. डायरेक्शंस में क्रॉस. राइट. हमारे पास क्या गिवन है. हमारे पास क्या गिवन है. सो वी हैव दिस. we have this is 3 - 1 - 1 and -3 2 4. तो ये आपके पास कितना आ गया. दिस इज 12 प्लस में 3. राइट. और ठीक है.
और फिर कितना आ जाएगा आपके पास 6 माइनस में 3, सो वी हैव माइनस 6 आई कैप माइनस में 15 जे कैप और ये कितना आ गया आपके पास प्लस 3 के कैप। ये मैंने इनका क्रॉस निकाल दिया, डायरेक्शंस का क्रॉस। यस शुभ, आई थिंक यू ज्वाइन लेट, यू ज्वाइन वेरी लेट। टॉपिक बीच में ज्वाइन करोगे कैसे पता चलेगा, क्या ही पता चलेगा उसमें, है ना। तो ये मेरे पास इसका आ गया डॉट प्रोडक्ट। सो वी हैव माइनस 6 में आई कैप माइनस में 15 जे कैप प्लस में 3 के कैप। ये हमारे पास इनकी डायरेक्शंस भी आ गई। एंड व्हाट डू वी नीड, नीचे हमारे को चाहिए इसका मॉड। इसका मॉड किया तो 36 प्लस में 225 प्लस में 9, राइट। ठीक है, कर लिया सबने। अब ऊपर भी इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ऊपर भी निकालो इसका डॉट प्रोडक्ट, कितना आ जाएगा। दिस इज व्हाट 6 6, दिस इज माइनस 36 आई कैप दैट इज माइनस में 225 जे कैप एंड यू हैव माइनस 9 के कैप और अपॉन में क्या आ रहा है आपके पास 225 एंड दिस इज 45, 225 एंड 45 तो 230 एंड 40 270, नीचे आ रहा है मेरे पास रूट में 270। ठीक है जी, ओके। सो ये ऊपर क्या आ गया, ऊपर भी मॉड लेना है 36 225 और 9, इसका भी लेना पड़ेगा। इसका लोगे तो ये क्या बनकर आएगा आपके पास, इसका लो मॉड न्यूमरेटर का मॉड लेकर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर का भी लो 36 का स्क्वायर, राइट। और हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, इतना सबका सेम बन रहा है, एक बार ही चेक करो मैम। माइनस 48, ये कुछ अलग जा रहा है 48 वाला, ये 48 वाला कुछ अलग जा रहा है, एक बार ही देखो। ये 48 वाला कुछ अलग जा रहा है ना, किसी और डायरेक्शन में जा रहा है ये तो, है ना। होल्ड ऑन, हम इसका डॉट ले रहे थे ना, हम तो इसका डॉट कर रहे थे, माई कैप जे कैप क्यों लगा दिया हमने, हम इसका डॉट ले रहे थे ना। तो यू हैव माइनस का 36, यू हैव माइनस का 225 एंड यू हैव माइनस का 9, ये भी सेम बन रहा है यार, मॉड करके पॉजिटिव हो गया, हम तो डॉट ले रहे थे, खोलना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आ रहा है दिस, अंदर ही खोल दिया मैंने, तो 3√30, जस्ट चेक 3√30 ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है ना। आई एम ऑलरेडी डूइंग दैट, यस आई एम ऑलरेडी डूइंग दैट, टी स्विजल पहले से हो रहा है, ठीक है, पहले से हम कर रहे हैं, हम डिलीटेड सिलेबस वगैरह एवरीथिंग वी आर कवरिंग, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। इनफैक्ट किसी भी चैप्टर में आई हैवंट लेफ्ट एनीथिंग, मतलब हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर में सब कुछ कवर हो रहा है, वेदर वो डिलीटेड है या नहीं। देखो बुक्स में यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मूलाज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लिखने के लिए आपको एक अलग फॉर्म में दिखाएगा, कार्टेशियन में ऐसे ही है, आप बस एक ही फॉर्म को याद रखो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इस चीज़ में मत जाना, इसको ए वेक्टर लिखना है, इसको सी वेक्टर, आप ऐसे याद करो, पॉइंट्स को माइनस करना, यही मुझे वेक्टर फॉर्म में देता तो भी मैं सेम तरीका यूज करती, उसने कार्टेशियन फॉर्म में दिया तो भी मैंने सेम तरीका यूज करा। बस मैं इसको इस तरह से आपको याद करा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डायरेक्शंस का क्रॉस लिया हुआ है, ये आपने पॉइंट्स को सबट्रैक्ट किया हुआ है, ये आपने डायरेक्शन के क्रॉस का मॉड लिया हुआ है, आप इसे इस तरह से याद रखो, सो आपके लिए फॉर्मूलाज थोड़े कम हो जाएंगे। यस टी स्विजल बिल्कुल इंक्लूडिंग प्लेन्स, ठीक है। चले, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, सबका आंसर आ गया ना। नेक्स्ट देखो, लेट लैम्डा बी एन इंटीजर, आपसे कह रहे हैं लैम्डा यहाँ पे कोई इंटीजर है एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये आपको लाइंस के बीच में कह रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दिस थिंग, आपको गिवन है इस बारी। तो वैल्यू ऑफ मॉड लैम्डा यहाँ से क्या आएगा, मॉड लैम्डा का वैल्यू आपसे मांगा है। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आपको यहाँ पर बताया है, कोई बात नहीं मनिका, दैट्स ओके, दैट्स ओके। देखो एकदम से क्लास में अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, बाद में आप आराम से तसल्ली से बैठ के ध्यान से करोगे तो बन जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था ये। 2021 का सवाल है, इसमें क्या करेंगे, ये दो लाइंस आपको गिवन है, पहले मैं इसको तरीके से कार्टेशियन फॉर्म में लिख लूँ, थोड़ा तमीज से हम इसे लिख लेते हैं पहले। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है पहले मुझे इक्वेशन, तो ये क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी जरा देखो, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है x माइनस में लैम्डा बाय 1, दिस पे दिया x माइनस लैम्डा बाय 1 है, you have y minus 1 by 2 and you have 1 by 2 and this is z upon minus 1 by 2, ये आपके पास लाइन L1 था। Let me just see this again, कुछ गड़बड़ है इसमें। So we have x by 1, you have y plus 2 lambda by 1 and you have z minus lambda by 1, यहाँ पे पॉइंट क्या था, the point was lambda,
दिस वॉज 1/2 एंड दिस वॉज 0, और यहाँ का पॉइंट क्या था मेरे पास, यहाँ पे पॉइंट था दैट वॉज 0, दैट इज -2 लैम्डा एंड लैम्डा, ये पॉइंट्स थे अपने पास, राइट। पॉइंट का पहले मैंने वेक्टर बनाया था, राइट, जो पॉइंट से बनाया था सब्ट्रैक्ट करके, दैट वॉज लैम्डा आई कैप एंड दैट वॉज 1/2 माइनस में 2 लैम्डा जे कैप, और फिर हमने कर दिया था माइनस में लैम्डा टाइम्स के कैप, ये पॉइंट बनाया था, करेक्ट, दैट्स राइट। नहीं, आंसर थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा शरीफों वाला आएगा, बड़ी अजीब शक्ल का आंसर है ये, समझ गए, सबका यही बन रहा था पॉइंट, अब हमारा सबका यही आ रहा है पॉइंट, यस है ना। यही तो गलती नहीं थी कहीं, क्योंकि हम इनको पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, तो 1/2 + 2 लैम्डा, आई थिंक लास्ट टाइम हमने -2 लैम्डा लिखा है, एज फार एज आई रिमेंबर, मतलब मुझे याद आ रहा है -2 लैम्डा पे किया था, +2 लैम्डा था ना। एनीवेज, अपने पास ये वाला तो पॉइंट है, और हमें क्रॉस भी करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करके डायरेक्शंस को भी क्रॉस करना है। दिस इज 1, मैं डायरेक्शन रेशो ऐसे ही निकाल देती हूँ, -1/2, यू हैव 1 1 1, यू हैव 1 1 1, ठीक। मैम वहाँ पर प्लस था, हाँ यहाँ पर हमने माइनस ले लिया था, वी कुड सी दिस, यहाँ पर हमने प्लस लेना था और हमने माइनस से इसको सॉल्व कर रखा था, लेना प्लस था। एनीवेज, अब इसके डायरेक्शंस को देखो, डायरेक्शन के लिए 1/2 + 1/2 माइनस में जे कैप, दिस इज 1, दिस इज -1/2 प्लस के कैप एंड दिस इज 1 -1/2, तो कितना आ गया ये 1/2 1/2, सॉरी 1/2 दैट्स 1, तो दिस इज आई कैप, दिस इज 1/2 आया तो -1/2 जे कैप, और यहाँ से +1/2 आया तो 1/2 के कैप। ये जो आपके पास आया, ये आपका वो डायरेक्शन वाला पार्ट आया, इसी का आपको मॉड भी करना होता है, तो 1 + 1/4, और ये कितना आ गया हमारे पास 1 + 1/4 + 1/4, है ना, ये भी प्लस होगा, ये भी 3/2 बनेगा यार, 3/2, तो दिस इज 9/4, ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारे पास, अभी आई थिंक किसी ने बोला था ये थोड़ी देर पहले, when we were solving this, √14/2, right? थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था ना, आई थिंक when I was solving this, somebody said in the chat, √14 something किसी ने बोला था, आई थिंक कि √14/2, है ना, आई थिंक किसी ने चैट में बताया था थोड़ी देर पहले, तो बनेगा √7/√2, करेक्ट, √7/√2, ये अपने पास ये हो गया, हाँ ये भी प्लस हो गया, हम आप चेंज कर दिया मैंने। अब जो डॉट लेना था, डॉट इसके साथ लिया हमने, विच इज आई कैप, साइन की गड़बड़ हुई है लास्ट टाइम, तभी आंसर पलट गया पूरा, 1/2 के कैप, राइट। और नीचे अपने पास ये पूरे का मॉड्यूलस है, नीचे अपने पास क्या है, नीचे अपने पास आ चुका है √7/√2, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बराबर है, देखो अब शक्ल मिलती जुलती आ रही, 1 साइन डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए, ध्यान से इसको मल्टीप्लाई करें, क्या बन रहा है ये अपने पास लैम्डा, ये कितना बन रहा है 1/2, एंड दिस थिंग कितना आ जाएगा -3/4, -3/4, 2 लैम्डा इन दिस, ये कितना बन जाएगा -3 लैम्डा, कैलकुलेशन देखते रहना, एंड दिस इज माइनस में λ/2, ये आ रहा है हमारे पास, और नीचे मेरे पास क्या है √7/√2, और ये मुझे किसके बराबर बोला है, इन्होंने कहा है दिस इज इक्वल टू √7/2√2, ठीक है, यस, इज दिस मच पार्ट क्लियर सबको, अब सबका ऐसे ही बन रहा है, क्या हम सबका ऐसे ही बन रहा है, क्या हम सबका ऐसे ही आ रहा है, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है -5 λ/2 -3/4, तो अभी भी कुछ अच्छा नहीं रहा, बट लेकिन पहले वाले से बेटर है, 2√2 इनटू में हमारे पास क्या है won't let me write here, मैं इसको उधर लिखती हूँ, यहाँ पे लिखने नहीं देगा ये, I'm writing that on the other side, मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखना, मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास 5 λ/2 माइनस का 5 λ/2 और माइनस में 3/4 का मॉड, और इधर चला गया आपके पास √7/2√2 इंटू में √7/√2, ठीक है।
लैंडॉल इक्वेशन क्रॉस, हाँ, तो यहाँ पर ये आ रहा है अपने पास, तो ये क्या बन रहा है 7 के अपॉन में 4, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आपके पास आ रहा है माइनस का 5 लैम्डा बाई 2 माइनस में 3/4 का मॉड इज इक्वल टू 7 के अपॉन में 4। अब देखो इसको अंदर सिंप्लीफाई करो, इसको अंदर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अंदर मॉड में तो माइनस का 10 लैम्डा माइनस में 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, उस 4 को वहाँ ले जाओ, 7/4 इंटू 4 एलसीएम एलसीएम कर दिया। अब जैसे ही मॉड यहाँ से हटेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू प्लस माइनस में, करेक्ट, तो ये मेरे पास कितना आ गया -10 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू में आपके पास आ रहा है +-7, राइट। अब आप इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, आपको दिख रहा होगा पहले और में कभी अजीब एक्सप्रेशन बन रहा था वो बहुत ही ज़्यादा, तो अगर मैं इसको +7 के साथ सॉल्व करूंगी तो ये बनेगा 10 और लैम्डा की वैल्यू आएगी -1, लेकिन अगर मैं इसको -7 के साथ सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आएगा -10 लैम्डा एंड दिस वुड बी माइनस का 4, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2/5, दो वैल्यूज आ रही हैं। उसने मुझसे बोला देन द वैल्यू ऑफ मॉड लैम्डा इज, मॉड लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, आप ये लोगे या ये लोगे, मॉड लैम्डा की वैल्यू क्या आने वाली है, व्हाट वुड बी मॉड ऑफ लैम्डा हियर, मॉड लैम्डा यहाँ पर क्या आएगा, क्या लेंगे मॉड लैम्डा, कैन आई कंसिडर बोथ द लैम्डा इज -8/5, नहीं, लैम्डा 2/5 आ रहा है और -1 आ रहा है, मॉड लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, क्या मैं दोनों वैल्यू कंसिडर कर लूँ, जी नहीं, बस एक ही वैल्यू कंसिडर करूंगी, दैट इज 1/, बिकॉज क्वेश्चन सेड इन द बिगनिंग दैट लैम्डा इज एन इंटीजर, सो आई कैन नॉट टेक 2/5, उसको आप कर दोगे नेग्लेक्ट, इसको आप कर दोगे नेग्लेक्ट, अंडरस्टूड, यस इट्स एन इंटीजर, दैट्स व्हाई, बस साइन, आई थिंक ये साइन गलत था तो ये कैलकुलेशन सारा उल्टा हो गया। क्लियर एवरीबडी, क्लियर ऑल ऑफ यू, यस नवनीत, आई डोंट नो, ठीक है ना, 1 लेना है बस, हाँ, क्योंकि उसने खुद ही बोला कि यहाँ पर एक लैम्डा एक इंटीजर है, क्लियर है सबको। अच्छा अब आगे चलते हैं, इसी अभी यही वाला टॉपिक चल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट, इसी का ही आगे प्रोसीड करते हैं, जिसमें हमसे ये कह रहा है कंडीशन फॉर लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग। अब आगे अभी आपने क्या पढ़ा, अभी मैंने आपने मुझसे समझा कि लाइंस अगर स्क्यू लाइंस है, मतलब दे आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, तो ऐसे में वो लाइंस क्या होती हैं, स्क्यू लाइंस कहते हैं, वो नॉन कोप्लेनर होती हैं, रिमेंबर दिस थिंग, वो नॉन कोप्लेनर होती हैं। अब मैंने कहा आपसे कंडीशन फॉर लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्ट होने की कंडीशन क्या होगी भाई, 3D की बात हो रही है, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर गई, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर गई, इसका मतलब उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 0, अगर लाइंस इंटरसेक्ट ही कर गई 3D में है, राइट, तो इनके मतलब इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 0, तो डेफिनेटली वो जो दो लाइंस होंगी वो लाइंस क्या होंगी, कोप्लेनर होंगी, वो लाइंस क्या होने वाली हैं, कोप्लेनर होने वाली हैं, ऑब्वियसली एक प्लेन में ही करेंगे ना, इंटरसेक्ट कर गई हैं लाइंस, है ना। तो अब इस चीज को समझते हैं, हमसे क्या बोला है, 1 सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझ लो कि जब भी आप कह रहे हो कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो आपने कहना है अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई हैं तो इन दैट केस इट्स वेरी सिंपल कि उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बस आप उसको 0 से इक्वेट कर देना, आप उसको 0 से इक्वेट कर देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपका 0 आ जाता है तो आपकी लाइंस क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई हैं, राइट। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं आया तो उसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है, डेफिनेटली। अब इस चीज़ को एक चीज़ समझो, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 करने की बात आएगी तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिखाया था, मैंने आपको फॉर्मूला ये वाला दिखाया था, इफ यू रिमेंबर, ए वेक्टर माइनस में सी वेक्टर, कोई दो वेक्टर दिए होंगे उनका सब्ट्रैक्शन, आपने डॉट लिया था किसके साथ, पी क्रॉस क्यू के साथ डॉट लिया था, ये वो पॉइंट था, ये वो डायरेक्शंस का क्रॉस था, और अपॉन में पी क्रॉस क्यू का क्या था आपके पास, मॉड था, राइट। जब मैं आपको कह रही हूँ उसको 0 से इक्वेट कर दो, तो डिनोमिनेटर से तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर से आपको मतलब होगा। और न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर, इसका बॉक्स 0 कर दो। डू यू रिमेंबर वेक्टर्स, वेक्टर ध्यान आ रहा है, तो सिंपली आपने क्या करा, आप देख रहे हो यहाँ पे डॉट है, ये क्रॉस है, डॉट है, ये क्रॉस है, सिंपली आपने इसका बॉक्स 0 करना है, डिनोमिनेटर से आपको कोई मतलब ही नहीं है। यस, ये बात समझ आई है ना, ये बात समझ आई, तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर को ध्यान देना है, इस चीज में न्यूमरेटर को ध्यान देना है, आप इसका बॉक्स 0 कर देना, मतलब आप क्या करना,
2 पॉइंट सिटिंग ऑन द लाइन आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें माइनस कर लोगे, एक वेक्टर बन जाएगा। आपके पास दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स होंगे, बस आप उनका बॉक्स, आपको पता है ये बॉक्स को कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, उसको 0 से इक्वेट कर देना, दैट्स इट। दिस वे यू कैन चेक इट। अगर आपके पास रिजल्ट 0 आ जाता है या हो सकता है कोई अननोन वैल्यू मांग ले, तो इक्वेट टू 0 अननोन वैल्यू आप निकाल देना। अगर आपसे पूछ रहा है कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं, तो आप चेक करके देख सकते हो, राइट। तो मैं यही करने वाली हूँ इस क्वेश्चन में। इसने मुझसे पूछा डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट, ये इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। तो फिर मैंने वही चीज करके देखी, देखो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ऐसे यहाँ पर ये भी आपको पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है, इनके डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। ये आपके पास डायरेक्शन वेक्टर्स दिए हुए हैं, वो आपके पास पॉइंट के वेक्टर मतलब पोजिशन वेक्टर दिए हुए, समझ गए आप। पॉइंट भी है आपके पास और आपके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है, बात समझ आई है, क्लियर सबको, राइट। सो लाइंस की इंटरसेक्ट करने की बात कर रहे हो आप, तो इंटरसेक्ट कराने के लिए फिर आपने वही करना है, बॉक्स 0। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, तो आपने यही करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आपके पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं एक बारी, सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं होता। फिर पॉइंट को लिख लेते हैं यार यहाँ पर एक बार। ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट गिवन है 1 है, -1 है, 0 है। ये पॉइंट क्या है, 2 है, -1 है, 0 है, ठीक है। इन पॉइंट्स को पहले आपने माइनस कर दिया, तो दिस वेक्टर माइनस दिस, या किसी में से भी कर लो, वो तो आपके पास उसी में आएगा। तो 2 माइनस में 1 आपके पास आ गया, क्या यहाँ पर आई कैप आ गया, राइट। और आपके पास यहाँ से क्या आ रहा है, सॉरी 1 सेकेंड, 2 माइनस में 1 आपके पास कितना आ गया यहाँ से, यू हैव 1, और आपके पास क्या आ रहा है, -1 + 1, दिस इज 0, 0 - 0 0, 1 0 0। अब डायरेक्शंस को लिख लो दोनों की, राइट, दोनों की उठा के डायरेक्शंस को लिख लो। तो व्हाट इज दिस, यहाँ पर आ रहा है 2, जे वाला है नहीं कंपोनेंट 0, एंड दिस इज 1। यहाँ पे क्या है 1, ये है 1 और ये है -1। जस्ट चेक दिस, ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर अलोंग रो 1 इसे ओपन किया, तो मेरे पास क्या बन रहा है, अलोंग रो 1 इसे ओपन करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 0 माइनस में 1, आई एम गेटिंग -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। यस, 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है बाबा। यस, व्हाई आर यू सेइंग, हाँ 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो मतलब लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच का 0 नहीं है। लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, अंडरस्टूड, क्लियर एवरीबडी, समझ गए हैं सब ये चीज। तो बस आपको उसका बॉक्स को चेक करके देखना है। हो सकता है आपको बोल दे, हो सकता है आपको ऐसा कह दे, कभी कभी आपको ऐसा बोल देता है, आपसे ऐसा कर देता है, कंडीशन फॉर लाइन्स टू बी कोप्लेनर, कंडीशन फॉर लाइन्स टू बी कोप्लेनर, उसमें भी वैसे ही करते हो, आपको बोलते हैं इस तरह से, कंडीशन फॉर लाइन्स टू बी कोप्लेनर, इस तरह से कह दे, कोप्लेनर होने की कंडीशन। देखो अगर लाइन्स कोप्लेनर है तो डेफिनेटली यार, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लो, एक वेक्टर यहाँ है, ठीक है ना, एक वेक्टर कहीं यहाँ बैठा है, क्या ये कोप्लेनर होंगे, क्या ये कोप्लेनर होंगे, यस और नो, पहले ये बताओ। 1/√6 तो नहीं बच्चे, -1 आ रहा है, बड़ा प्यारा सा सिंपल सा आंसर। माना वो नॉन इंटरसेक्टिंग है पर -1 आ रहा है, वो अब देख लेना कैलकुलेशन मनीकांत, बाद में कैलकुलेशन बाद में चेक कर लेना, कोई बात नहीं। क्या ये कोप्लेनर होंगे, एक वेक्टर वहां, एक वेक्टर यहाँ है, बताओ यस और नो। आई वॉन्ट टू नो तुम लोगों को कितना याद रहता है यार पढ़ा हुआ, कितना ध्यान से सुनते हो तुम। T Sibyl is saying yes. Can you give me the reason why? If yes, why? If no, why? दोनों का रीजन बताओ, yes है तो क्यों है, why है, no है तो क्यों है भाई, दोनों का रीजन बताओ। yes है तो क्यों, no है तो क्यों। मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया था मैंने, अरे बताओ भाई। टी स्विजल यू आर सेइंग yes, पर क्यों, आप क्यों कह रहे हो कि हाँ होंगे, पार्थ भी कह रहा है हाँ, मणिकांत कह रहा है हो सकते हैं। देखो यू हैव टू बी श्योर, मेरी बात समझो, हम जब वेक्टर यहाँ पे सारे पढ़ते हैं तो हमारे को इतना पता है, हम पढ़ते हैं फ्री वेक्टर के बारे में, करेक्ट। और फ्री वेक्टर को तो आप मूव कर सकते हो पैरेलली, ठीक है ना। तो मैंने इसको कहा एक काम करो, तुम ऐसे उठ के ना ऊपर चले जाओ, टक 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 ऊपर आ जाओ, ठीक है ना, थोड़ा उठ के ऊपर आ जाओ, मतलब मैं थोड़ा सा इसको इधर उधर बना देती, उठ के ऊपर आ जाओ, तो ये वेक्टर ऐसे आ जाते हैं, दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिल जाती है। जब इनकी टेल से टेल मिल जाएगी ना तो ये कोप्लेनर वैसे ही हो जाएंगे, अंडरस्टूड। तो वेक्टर के यस, हाँ, एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ये भी बात पढ़ी थी हमने, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही बताया, क्योंकि हम इसकी शिफ्टिंग कर सकते हो यार, इसको को तुम इधर चले जाओ, ऊपर चले जाओ,
थोड़ा लंबा कर देती हूँ, थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, तुम ऊपर चले जाओ तो हाँ ये बन जाएंगे ना, समझ गए। कोई भी दो वेक्टर ले लो अपने उसमें, दो वेक्टर, अरे बाप रे, ठीक है ना, अगर मैं कोई भी दो वेक्टर ले रही हूँ, लुक एट दिस, लुक एट माय हैंड, कोई भी दो वेक्टर ले रही हूँ, वो डेफिनेटली हमेशा कोप्लेनर ही तो होंगे, कैसे भी ले लो आप उन्हें, कैसे भी रख लो, दे विल ऑलवेज बी कोप्लेनर, राइट। तो कंडीशन फॉर लाइंस टू बी कोप्लेनर, लाइंस के कोप्लेनर होने की कंडीशन की बात करता है, तो बात तो सही है यार, इंटरसेक्ट तो करेगी कहीं ना कहीं, तो सेम चीज होगी आपके पास, आप इसको ध्यान कर लो, ऐसे ध्यान कर लो, या ये भी ध्यान करें, एक ही बात है, एक ही बात है, आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, कंडीशन फॉर लाइंस टू बी कोप्लेनर, यू हैव A1 B1 C1, मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए आपको कह रही हूँ कभी भी इस फॉर्म में याद मत करना। क्या करा है मैंने, दो लाइंस होंगी, दोनों लाइन से पॉइंट होंगे, उन पॉइंट्स को सब्ट्रैक्शन, उनके कंपोनेंट, यहाँ मैंने क्या किया था, लाइन का सब्ट्रैक्ट करके जो पॉइंट्स थे उनके कंपोनेंट लिखे थे, ये दोनों क्या थे, ये उनके डायरेक्शंस थे, और ये क्या है A1 B1 C1, A2 B2 C2, दोनों लाइंस पे जो उनके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है ये वो लिखी है, इट इज द सेम थिंग, है ना, करेक्ट, अंडरस्टूड, सेम चीज है, समझ गए ये वाली बात, एक ही बात थी, अलग अलग तरीके से, यस, टेल से टेल, टेल से टेल मनिका, ठीक है। अच्छा अब देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, आगे चलते हैं, पैरेलल लाइंस के बीच का अगर तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो तुम क्या करोगे, ये भी समझ लो, पैरेलल लाइंस के बीच का अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो देन व्हाट डू वी डू, ठीक है, ये मेरे पास कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, ये मेरे पास कोई इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आई नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट दैट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा हमेशा मेरे पास, वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होने वाला है, एम आई राइट, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होने वाला है, वो तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, यस और नो, यस और नो, यस, ये समझ आती है इतनी बात, ओके तो मेरे को कहाँ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय PQ इन दिस फिगर, वो मैं निकालना चाह रही हूँ, ओके तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा कैसे, इस चीज को समझते हैं, सॉरी देयर इज अ क्वेश्चन, इस चीज को समझते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकालोगे कैसे, राइट, गॉट इट ना मणिकांत, हाँ टेल से टेल था, ओके तो यू जस्ट हैव टू कीप रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट्स, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, रिवाइज करते रहो यार। अब मैं काम करती हूँ, मैं लाइंस की इक्वेशन लिख लेती हूँ, ठीक है ना, मैं लाइंस की इक्वेशन ले लेती हूँ, लेट्स सपोज फर्स्ट लाइन की इक्वेशन मैंने लिख ली, A वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, ये लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, ठीक है, लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, B1 भी हटा दो, लैम्डा टाइम्स B वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ले लेती हूँ, A वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, या A1 E2 कर देती हूँ, चलो L2 की इक्वेशन R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, वाई, देखो ये लाइंस पैरेलल हैं तो इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों का ही B वेक्टर लिया है, वेरी फास्ट पार्ट, इसलिए मैंने दोनों के लिए यहाँ पर क्या लिया है, B वेक्टर ले लिया है उठा के। अब दोनों के पास एक एक पॉइंट है A1 और A2, मैं मानो इन लाइंस पे ना कोई दो पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पर कोई पॉइंट A बैठा है, यहाँ पे कोई पॉइंट B बैठा है, मान लो इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज A1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है दैट इज A2 वेक्टर, कोई दो पॉइंट्स ले लिए, ठीक है जी। अच्छा अब मैं क्या चाहूंगी, ये जो PQ में डिस्टेंस निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, जो मैं यहाँ पे PQ डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रही हूँ, चीज को ध्यान से समझना, देखो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, यहाँ पर इसको इससे ज्वाइन कर दिया, अब ये लाइंस पैरेलल है, सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, करेक्ट, 55 याद आना चाहिए तुम्हें यहाँ पर, ये दोनों एंगल यहाँ पर क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं, यस और नो, यस और नो। अच्छा अब एक काम करूं, अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दूं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं AC, लेट्स सपोज, तो जाहिर है ये PQ और AC बराबर होंगे, भाई पैरेलल लाइंस के बीच में तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ, PQ और AC क्या होने वाले हैं यहाँ पर, PQ बराबर होगा AC में, बराबर होगा, करेक्ट, यस। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये AC ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे एक बात बताओ PQ और AC बराबर है, तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, वो क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेसिकली AC अपॉन AB, ऐसे निकालते थे आप बचपन में, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट AC आ जाएगा तो वही PQ होगा, वही PQ होगा, राइट। अच्छा तो AC निकालने के लिए ये बेसिकली क्या बनता है मेरे पास, AB साइन थीटा, करेक्ट, तो दिस इज बेसिकली AB वेक्टर का मॉड, यही है ना, लेंथ ले रही हूँ मैं, तो लेंथ कंसिडर कर रही हूँ, राइट। और साइन थीटा कैसे निकालोगे, साइन थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द AB वेक्टर एंड दिस, नीचे जो लाइन का पोजीशन वेक्टर क्या है,
आपको दोनों लाइंस की डायरेक्शन पता है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर. यस, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर. तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ कि ये ए बी वेक्टर का मॉड है और साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड दिस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है दैट इज बी वेक्टर. इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर इज बी वेक्टर. सो आई कैन राइट इट दिस वे ना, साइन थीटा को ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मेरे पास क्या है यहाँ पर ए बी वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड. राइट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया. ये मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला बन गया. डजंट इट लुक्स लाइक कि जो ए बी वेक्टर मैम आपने लिखा है, ए बी क्या है, a2 माइनस a1. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ आपसे, a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर. राइट, इसका हमने क्या लिया है, क्रॉस लिया है विद बी वेक्टर. बी वेक्टर क्या है, देखो a2 a1 क्या है, पॉइंट्स हैं इन दोनों के, माइनस करा, क्रॉस किसके साथ करा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा. ये आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, डायरेक्शन सेम है, तभी वो आप पैरेलल बोलोगे ना उनको. अपॉन में आपके पास क्या होगा, बी वेक्टर का मॉड. और क्योंकि आप ये डिस्टेंस निकाल रहे हो तो एनीवेज ये आपका मॉड ले लेना है इसका. अंडरस्टूड. तो प्लीज इसको a1 a2 abcd की फॉर्म में याद नहीं करना. आप इसको ऐसे समझिए कि आप ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो लाइन पे बैठे होंगे और ये आपके पास डायरेक्शन वेक्टर होगा जो कि दोनों के लिए सेम है, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल. इट हैज टू बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम बिकॉज लाइंस आर पैरेलल. यस, ये बात समझ आई है, बात समझ आई. पर थम्स अप दो सो दैट आई कैन स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस. एक बार ही बताओ फटाफट से, ये समझ आई है तो हम क्वेश्चंस पे चलें. एक बार ही बताइए, फटाफट से बताइए. Yes, Jayprakash, clear. Hi, eyes. You are late, or you didn't know about the class because आज मैंने timing change किया. Yes. बताओ. Yes, clear है. Got it. Ready for solving questions. Very nice. चलें. अब उठाते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस. हम पेपर में कैसे पहचानेंगे मैम, वो क्वेश्चन क्यू लाइंस का है या इसका है. व्हाट डिड आई टेल यू स्क्यू लाइंस के केस में, सबसे पहले आप नीचे डायरेक्शन रेशियोज को ऑब्जर्व करना. यहाँ पे क्या है, 2 - 1 2. लुक एट दिस, 4 - 2 4, जिसको मैंने कहा डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं. तो दिस कैन बी 2, दिस कैन बी -1 2. डिवाइड कर दिया 2 से, डायरेक्शन रेशियो सेम है. दिस एक्चुअली टेल्स अस कि लाइंस आर पैरेलल. बिल्कुल होंगे. लेट मी जस्ट टीज फिजल. ये क्वेश्चन तो चलो हम कर रहे हैं, अभी हम लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ ग्रेड 12 सिलेबस का विच इज 3D ज्योमेट्री चल रहा है, ताकि सारे लेक्चर्स हो चुके हैं. तो बस इसके 3 और सेशंस आएंगे 3D के, फिर आपका सिलेबस खत्म होता है. देन वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है ना. ओह, इज इट सो आइस. अच्छा, दिस इज द लास्ट चैप्टर, नॉट सेकेंड लास्ट, लास्ट चैप्टर. वेक्टर हो चुका है, 3D चल रहा है, सब कुछ हो चुका है. सेकेंड लास्ट क्यों बोला तुमने, तुम किस चीज को फॉलो कर रहे हो यार, तो तुमने सेकेंड लास्ट बोला. एनीवेज, दोनों लाइंस हमारे सामने. इस लाइन का पॉइंट क्या है, यहाँ से a1 वेक्टर बना लेती हूँ. पॉइंट मैं तो इसको a1 a2 की फॉर्म में कहूंगी नहीं, ऑनेस्टली आपको बताऊं. मैं कहूंगी ऐसे याद रखो, पॉइंट पॉइंट माइनस करना है, क्रॉस लेना है डायरेक्शन के साथ, ऐसे याद रखो इनको. ठीक है ना. तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट बेसिकली क्या बनता है, आई विल नॉट राइट इट दिस वे. ठीक है, यहाँ पर मेरे पास पॉइंट क्या बनता है, मेरा पॉइंट यहाँ पर है सिटिंग ऑन दिस 1 - 1 0. इसके ऊपर जो पॉइंट है वो क्या है, जरा वो भी देख लो. पॉइंट सेटिंग ऑन दिस 2 है, 0 है, माइनस का 1 है. ठीक है, तो हमें क्या करना था, a2 - a1 पॉइंट सब्ट्रैक्ट हो रहे, तो 2 - 1 कर दिया मैंने, लेट्स सपोज. सो आई हैव i कैप एंड दिस 0 + 1, तो ये हो गया j कैप, एंड -1 दिस हो गया माइनस का k कैप. ये आ गया. इसका क्रॉस करना है डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों की सेम है. राइट, तो 2 - 1 2 उठाना है आपको. सो 2 - 1 एंड 2, ये बन गया आपका. और नीचे इस डायरेक्शन वाले का ही मॉड ले लो, तो 4 + 1 + 4, और इस पूरे का मॉड ले लेना बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आता. ठीक है ना. तो यहाँ पर कर लो इसका क्रॉस. अब इसका क्रॉस करो पहले, इसका पहले क्रॉस कर लेते हैं. तो ये कितना आ गया, 1 1 -1 2 - 1 2. तो ये कितना आ गया, i कैप. देन दैट्स इज -2 2 + 1 2 - 1 माइनस का j कैप. So this would be 2 + 2, right? And this is what, k cap. So this would be -1 - 2. So we have I cap, you have minus का 4j cap, you have minus का 3k cap. ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास. ओके, ये क्रॉस करके आ रहा है, इसको लिख लेते हैं. तो I cap माइनस में 4j cap माइनस में 3k cap. ये मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ से, यस
ओह दैट्स नाइस मणिकांत, अरे वाह, सब आइस से कंपटीशन में लगे होते हैं। हमने आइस से पहले किया भाई, कंपटीशन तो और कुछ नहीं है, कंपटीशन तो आइस के साथ चल रहा है ना, आइस से पहले किया। ठीक है, इतना क्लियर सबको, समझ में आ रहा होगा आई होप अब, राइट? ओके, सो मेरे पास क्या आ रहा है, आई कैप माइनस 4 की जे कैप दिस एंड अपॉन में मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है आपके पास 3 मॉड लो, कितना बन रहा है इसका 9 16 25 रूट 26 बाई 3, रूट 26 बाई 3, रूट 26 बाई 3, यस। रिफ्रेश, इट वॉज मी है, रिफ्रेश इट वॉज मी। क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर एवरीबडी? क्लियर एवरीबडी? यस यस नो? क्लियर ना सबका? आ गया आंसर? चलें बढ़िया, आगे चलते हैं। कंडीशन फॉर लाइंस टू बी कोप्लेनर, मैं आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रही थी, एक बार देख लो। लाइंस के कोप्लेनर होने की कंडीशन मैंने आपसे डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। खैर ये लाइंस टू बी कोप्लेनर होने के लिए क्या है, टू लाइंस विच आर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, देखो वो हमेशा कोप्लेनर, लाइक आई सेड, अगर टू वेक्टर, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं, एक प्लेन में लाई करेंगे। फ्री वेक्टर होते हैं ना, मूव भी कर सकते हो, आपको पता है पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। दो लाइंस या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या वो पैरेलल होंगी, वो हमेशा ही कोप्लेनर होने वाली है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। मानो आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन दे दे, आपको एक ये दे दिया x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, एक आपको दे दिया x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2, ये दो इक्वेशंस हैं। सो इफ लाइंस आर पैरेलल दे विल हैव द सेम डायरेक्शन कोसाइंस, ये बात तो आप जानते हो, लाइक हमें देखना आता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे देखा कि लाइंस पैरेलल हैं, यू लुक्ड एट देयर डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज को देख लो आप, अगर वो सेम होते हैं तो आप कह देते हो आपकी लाइंस पैरेलल है, वो आपको देखते ही पता लग जाता है। करेक्ट, ठीक है ना, वो आपको देखते ही पता लग जाता है। तो ऐसे में जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइंस पैरेलल है, यस डेफिनेटली यू कैन सी, 3D में आपको नजर आ रहा होगा ये कोप्लेनर लाइंस हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। करेक्ट, अच्छा, और दूसरी बात ये कि या तो फिर आपकी लाइंस क्या होंगी, लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, लाइक यू कैन सी हियर, और अगर आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम वुड बी 0, लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो लाइंस की कोप्लेनर होने की कंडीशन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे कहा था बॉक्स 0 कर देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 कर देना, बॉक्स 0, यस अंडरस्टूड? क्लियर एवरीबडी? समझ आ गया सबको ये? समझ आ गया सबको ये? क्लियर है? आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई डाउट होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। प्लीज 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, फॉर सम वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू आर, आपको एक लाइन दे दिया है, ऊपर देखिए, सॉरी थोड़ा सा ना मिसलाइन हो गया, ये लाइन L1 है एंड ये लाइन L2 है, आर कोप्लेनर, देन लाइन L2 पासेस थ्रू द पॉइंट, हाँ ये नीचे है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये वाला चीज ना नीचे आएगा, देन द लाइन L2 पासेस थ्रू द पॉइंट, थोड़ा मिसलाइन हो गया, समझ गए ना? आपके पास लाइन की इक्वेशन एक ये दी हुई है, एक ये इक्वेशन है और एक आपके पास ये इक्वेशन है। उसने आपसे कह दिया यहाँ पे मिसिंग वैल्यू आपको बोला है अल्फा है, लेकिन अल्फा इज अ रियल नंबर दे आर सेइंग, एंड दे आर सेइंग कि लाइंस आर कोप्लेनर। तो अगर कोप्लेनर है तो कोप्लेनर की कंडीशन लगाओ, अंडरस्टूड? बॉक्स को 0 करो, यस, तो वहां से निकालते हैं, ठीक है ना? तो L2 कहां से पास करेगा, L2 चेक करने के लिए अल्फा का वैल्यू नहीं है, वो चाहिए होगा। चलो देखते हैं, पहले से बॉक्स 0 करते हैं। इस पे पॉइंट क्या है, पॉइंट लिख लो, इसका पॉइंट लिखो, इसका पॉइंट है -1 2 and 1, इसका पॉइंट क्या है, लेट्स राइट डाउन द पॉइंट हियर आल्सो, इट इज -2 -1 -1, दोनों का पॉइंट आ गया, माइनस करो इनको, पॉइंट आ गया तो ठीक है। क्या बन रहा है आपके पास, -2 -1 मतलब -2 + 1, कितना बन जाएगा ये, -2 + 1 you would have -1, then we have -1 -2 you have -3, देखते रहना कैलकुलेशन, -1 you have -2। अब डायरेक्शंस लिखो इनके, 2 -1 1, एंड इसका क्या है अल्फा, 5 माइनस अल्फा एंड 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 करो, यहाँ से आपको अल्फा का एक वैल्यू मिलेगा, यस वेरी गुड, यहाँ पर आपको अल्फा का एक वैल्यू मिल जाएगा, निकालो उसको यहाँ से, क्या आएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, यू हैव -1 और ये कितना बन जाएगा -1 एंड दिस वुड बी -5 प्लस में अल्फा, देन यू हैव +3 और ये कितना आ जाएगा 2 माइनस अल्फा, then you have minus का 2 and this is 10 minus 2 alpha
प्लस अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज -6 प्लस अल्फा, तो आ जाएगा 6 माइनस अल्फा, दिस इज 6 माइनस में 3 अल्फा, दिस इज -20 माइनस अल्फा और -2 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है ये, -3 अल्फा -4 अल्फा प्लस 2 अल्फा। कैलकुलेशन देखते रहेंगे बस साथ साथ। दिस इज 6 प्लस 6 12 माइनस 20 दैट इज -8। तो -2 अल्फा इज इक्वल टू 8, तो अल्फा का वैल्यू -4 आ रहा है एंड यस इट्स अ रियल नंबर। उसने मुझसे बोला प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो चुका है, जी हाँ, प्रोबेबिलिटी 11th और 12th दोनों का कंबाइंड हुआ था, आप चेक करना, ऐसा नहीं 11th के लिए अलग 12th के लिए अलग, कंबाइंड था, तो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से लाइन L2 बना लो। L2 लाइन क्या बन रही है, L2 को बनाओ प्रॉपरली। L2 लाइन आ रही है मेरी, L2 आ रही है x प्लस 2 अपॉन में अल्फा, मतलब कि -4, फिर आपके पास क्या आ रहा है y प्लस 1 अपॉन में 5 माइनस अल्फा, मतलब कि 9, फिर आपके पास क्या आ रहा है z प्लस 1 अपॉन में 1, आपके पास आ गई यहाँ से L2 आ गई है आपके पास। उसने आपसे बोला देन द पॉइंट L2 पासेस थ्रू द पॉइंट, L2 किस पॉइंट से पास करेगी, आपको वो चेक करके देखना है। अब ये आप खुद चेक करोगे कि L2 किस पॉइंट से पास करेगी, दैट इज योर होमवर्क। यस, हाय शोरवीर, आई एम गुड, यस, ये आप खुद चेक करोगे, दिस इज योर होमवर्क, चेक इन होमवर्क, L2 किस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है ना, कर लोगे अपने आप कर लोगे, आप खुद चेक कर लोगे, है ना। यहाँ पर आपको ऐसे नहीं कि ऐसे डाल के देखना है, आप ऐसे करके देख लेना, इसको इक्वल टू लैम्डा कर लो, तो यू कैन फाइंड पैरामीटर फॉर्म में एनी पॉइंट सिटिंग ऑन द लाइन, देन यू कैन चेक, ठीक है ना, वहां से आपको मिल जाएगा एनी पॉइंट सिटिंग ऑन द लाइन, देन यू कैन चेक। ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको हिंट दे दिया, आप कर सकते हो। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला है दिस लाइन एंड दिस लाइन आर कॉन्करेंट। चलो पहले ये बताओ व्हाट आर कॉन्करेंट लाइंस, व्हाट आर कॉन्करेंट लाइंस। मैंने अभी आंसर मांगा ही नहीं है, आंसर क्या आ रहा है आप घर पे निकालो खुद से, घर पे निकालो खुद से, अपने आप चेक कर लो, तो छोटा सा काम है, पॉइंट चेक करके देखना है। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं पहले ये बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर कॉन्करेंट लाइंस, व्हाट आर कॉन्करेंट लाइंस। यहाँ पे 3 लाइंस बोली हैं और आपसे कहा है वो कॉन्करेंट हैं, देन फिर हमें फर्दर बताना है क्या है, बताओ व्हाट आर कॉन्करेंट लाइंस, बताओ जी बताओ, कॉन्करेंट लाइंस क्या है, एनीबडी, वेरी गुड, विच हैव द सेम इंटरसेक्शन पॉइंट, और यू कैन से लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तो डेफिनेटली ऐसे भी कह सकते हो सेम इंटरसेक्शन पॉइंट है, पासिंग द सेम पॉइंट, बिल्कुल ऐसा है, सबको पता है, सुना हुआ है सबने, इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही पॉइंट से पास कर रही है। तो आपसे यहाँ पर साफ पता लग रहा है h और k का मिसिंग वैल्यू निकालना है। हाउ डू वी फाइंड दैट h और k का मिसिंग वैल्यू, हम प्रीवियस क्लास की प्लेलिस्ट, जयप्रकाश आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी बच्चे, बट व्हाट यू कैन डू, आप जाइए चैनल लोगो पे क्लिक करिए और आपको कुछ डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, लाइव की, प्लेलिस्ट की, शॉर्ट्स की, वीडियोस की, आप उसमें लाइव पे जाइए, लाइव पे क्लिक करिए, तो यू कैन नॉट फाइंड इन एन ऑर्डर्ड वे, बट हाँ आपको सेशंस रिसेंट वाले वहाँ दिख जाएंगे, ठीक है ना, एक ऑर्डर्ड मैनर में नहीं है। यस, when all the points lie in the same plane, नहीं, same point of intersection point सेम होगा मनीकांत, कॉन्करेंट लाइंस एक ही पॉइंट से पास करती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो मानो आपके पास ये वाली लाइन ना L1 है, ये आपकी L2 है, ये आपकी L3 है। L1 और L2 का क्या करो, L1 लाइन और L2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वो कुछ आ जाएगा, लेट्स सपोज वो आ जाएगा ABC, वो ABC आ जाएगा। अब तीनों लाइंस के कॉन्करेंट होने के लिए जरूरी है कि L3 भी इसी पॉइंट से पास करे, या कह लो कि L3 को ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए, फिर ABC को L3 में डालकर देखो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर L3 भी उससे पास कर रही है तो हाँ वो सेटिस्फाई करता है, यहाँ से बात खत्म होती है। थर्ड को फोर्स कर देंगे वहीं से पास करने के लिए, बिल्कुल अंडरस्टूड, वहां से आपको H और K का मिसिंग वैल्यू मिल जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये वाला यही कॉन्सेप्ट आपने लगाना है, L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, क्योंकि लाइंस कॉन्करेंट हैं तो थर्ड लाइन को उससे पास करना चाहिए, पास करा दो, वहां से आपको मिसिंग वैल्यू मिल जाएगी। करता है, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स रहते हैं, आई नो दैट मोनिका, तो आई विल चेक विद माय टीम मेंबर्स इफ वी कैन डू दैट, ठीक है ना, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू दिस थिंग, बट टिल द टाइम आप वो देख सकते हो, आप लाइव वाले उसमें जाके कॉलम में जाके वहाँ मिल जाएगा, ठीक। ओके, सो वी हैव L1, वी हैव L2, ये 2 लाइंस है मेरे पास। आई सेड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चलो फटाफट से बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, मैं तुम्हें सिखाया था, और अगर तुम भूल गए हो
तो भाई बहुत बुरी बात है, भूलना नहीं है तुम्हें, क्योंकि x बाय 1 है, y बाय 2 है एंड यू हैव z बाय 3। L2 क्या है? L2 है मेरे पास x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में माइनस 1 एंड यू हैव z माइनस 3/4, ये है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? क्या सिखाया था? लास्ट क्लास सिखाया था आई गेस लास्ट क्लास सीखा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है? लेट्स सपोज आपने यहाँ पे ले लिया क्या, लैम्डा, और लेट्स सपोज यहाँ पे ले लिया म्यू, है ना। एनी पॉइंट सिटिंग ऑन दिस लाइन, वेरी गुड, एनी पॉइंट सिटिंग ऑन दिस लाइन निकालो, एनी पॉइंट सिटिंग ऑन दिस लाइन निकालो, विल बी ऑफ द फॉर्म व्हाट, इस लाइन पे बैठा कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होगा, दैट वुड बी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। यहाँ पे बैठा कोई भी पॉइंट पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा, दैट वुड बी 3 म्यू प्लस 1। यहाँ पे बैठा क्या होगा, 2 माइनस म्यू। यहाँ पे बैठा क्या होगा, 4 म्यू प्लस 3। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इक्वेट करो, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे, वाई वाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। ठीक है, अरे क्या हो गया मणिकांत, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में अच्छा वैसे निकालना चाह रहे हो, हाँ कर सकते हो, बट लेकिन फिर यहाँ वाले केस में तुम्हारे को लाइंस के बारे में कुछ नहीं पता, यू डोंट नो अबाउट दोस लाइंस। पैरेलल वाला केस नहीं है ना, दूसरा केस भी नहीं, पता नहीं है इस केस में, राइट। सो हमारे पास मैंने क्या करा, मैंने इसको इक्वेट करा, लैम्डा इक्वल टू 3 म्यू, और ये क्या आ गया आपके पास, सॉरी 3 म्यू प्लस 1, या इसको एक साइड पे लिख दूं मैं, लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 1, लैम्डा माइनस में 3 म्यू इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। हाँ ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 से करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। इससे क्या हुआ, माइनस 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 ये कट हो गया, माइनस 7 म्यू इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू आ रही है 0। अगर म्यू की वैल्यू 0 आ रही है तो फर्स्ट इक्वेशन आपने क्या बनाई थी, आपने बनाई थी लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो आपके पास म्यू और लैम्डा आ चुका है। तो इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन रहा है, अगर लैम्डा 1 है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 1 2 3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 का कितना आ रहा है, 1 2 3, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, करेक्ट। हाँ आज ही क्लास वाली कॉन्सेप्ट सोच रहे थे, है ना, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, अब आपने कहा कॉन्करेंट है तो L3 हैज टू पास थ्रू इट, L3 को पास कराओ यहाँ से, राइट, L3 शुड पास थ्रू 1 2 3। एक बात बताओ, तुम लोगों को नोट्स शेयर हो गए थे ना, हैव यू रिसीव्ड द नोट्स, मैंने रिसेंटली शेयर कराए थे वेक्टर्स के, स्ट्रेट लाइंस के, वो नोट्स शेयर हो गए थे क्या, वेक्टर्स और स्ट्रेट लाइंस के, और इनफैक्ट सर्कल्स के भी कराए थे। सर्कल्स के कितने लेक्चर हुए अभी तक, 3 लेक्चर्स हुए, 3 लेक्चर्स हुए आई थिंक, उसके भी शेयर कराए थे, एक बार देखो। तो आपके पास 1 2 3 से पास कराना है, तो ये रही आपकी लाइन L3 को 1 2 3 से पास कराओगे तो L3 ये रही, तो यहाँ पर आपके पास ये रहा, आपके पास 1 2 3, तो यहाँ पे पुट करा मैंने, तो 1 प्लस में k अपॉन में 3, y की जगह 2 माइनस में 1/2, z की जगह 3 माइनस में 2 अपॉन में h, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस k बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/h। यहाँ से कंपेयर करके मेरे पास h का वैल्यू आ गया 2, h का वैल्यू आ गया 2, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू आ रही है, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, 2k प्लस में 2 इज इक्वल टू 3, तो 2k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1/2, h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, इज इट ऑप्शन डी। वेक्टर का थर्ड लेक्चर का नोट्स नहीं मिला था और सब थे, सर्कल्स का भी था, वेक्टर का लेक्चर 3 का नहीं था, चलो आई चेक लेक्चर 3 कैसे रह गया, एक बार मैं देख लूंगी। क्लियर सबको, अंडरस्टूड, समझ आ गया यहाँ तक सब कुछ, आई होप आ गया होगा, नोट्स मिल गए हैं ना, चलो दैट्स गुड। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा लाइंस खत्म होता है, यहाँ पे लाइंस वाला सारा पार्ट खत्म होता है, ठीक है ना। अब हमारा स्टार्ट करना है हमें प्लेन्स, ठीक है, अब हमें बात करनी है प्लेन्स की, ठीक, तो प्लेन्स की बात करते हैं। प्लेन क्या होता है भाई, प्लेन, अब मुझे पता है आधे लोग इसमें भाग जाएंगे, वो सोचेंगे कि यार तो डिलीटेड है भैया, डिलीटेड वगैरह कुछ नहीं होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, यस एवरीथिंग इज क्लियर, गुड।
क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर एग्जाम से, पूछे भी जा रहे हैं रिलेटेड से, और मोर ओवर एडवांस के लिए तो सब कुछ ही है ना, तो एनीवेज करना ही है। ठीक है, प्लेन की बात करते हैं। प्लेन क्या होता है भाई, लेट्स अंडरस्टैंड प्लेन चीज क्या है। प्लेन इज नथिंग। प्लेन बेसिकली क्या है, लेट्स सपोज आपके पास किसी सरफेस पे 2 पॉइंट्स हैं। किसी सरफेस पे इफ यू हैव 2 पॉइंट्स एंड इफ लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सरफेस कंप्लीटली ऑन इट, एक सरफेस पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनती, और वो लाइन उस पूरी सरफेस पे अगर लाई कर पा रही है, देन यू कैन कॉल दैट सरफेस अ प्लेन। ये तो हमने बड़ी थ्योरेटिकल भाषा में इसको समझा है ना, कि 2 पॉइंट बैठे हैं एक सरफेस पे और मैंने उनसे ज्वाइन करके एक लाइन बनाया, और अगर वो लाइन सरफेस पे है देन यू कॉल दैट सरफेस अ प्लेन। ये थोड़ा थ्योरेटिकल सा लग रहा है, और समझते हैं और क्या देख सकते हैं। इफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू सम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, अगर ये जो लाइन सरफेस पे लाई कर रही है ये परपेंडिकुलर हो किसी एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से, अगर ये परपेंडिकुलर हो किसी एक स्ट्रेट फेस लाइन से, तो ऐसे में जो सरफेस होता है उसे आप बोलते हो प्लेन। तो ये जो सरफेस है ये प्लेन कहलाएगा, और वो जो फिक्स्ड परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है, आज से हम उसको क्या बोला करेंगे, हम उसको एक नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं नॉर्मल का, दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन। समझ आ गया। तो ये जो लाइन है जो सरफेस पे बैठा है, वो जो फिक्स्ड आपके पास सरफेस है दैट्स योर प्लेन, और वो जो फिक्स्ड परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है उस पे दैट्स योर नॉर्मल टू द प्लेन। अंडरस्टूड, उसे आप नॉर्मल कहोगे। इतना थ्योरी में जाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे से कौन सी थ्योरी पूछने वाले हैं, हम तो जो पूछने वाले हैं उसकी तरफ चलते हैं। ठीक, ओके। सो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, अभी तक आप लाइन के ऊपर सब कुछ पढ़ रहे थे, लाइन की हमने जनरल फॉर्म वगैरह लिखनी सीखी थी, करेक्ट। एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपसे क्या कहती थी, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। वेदर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखनी हो, वेदर आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी हो, आप लिख पाते थे। ठीक है ना, ठीक। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर अ प्लेन। प्लेन के केस में क्या होती है इक्वेशन, ध्यान से समझना। प्लेन के केस में इक्वेशन क्या होती है, लेट्स सपोज यू हैव अ सरफेस, यू हैव अ प्लेन, उस पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, दैट इज योर नॉर्मल। सो लेट डायरेक्शन रेशियोज आपने इस नॉर्मल के, ये भी तो कोई वेक्टर ही होगा ना, परपेंडिकुलर वेक्टर जो है, उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको दे दिए ए बी सी, ये नॉर्मल वेक्टर है आपका, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं, मुझे नॉर्मल वेक्टर लिखना होगा तो मैं लिख लूंगी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लगा के। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, ओके। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, प्लेन की इक्वेशन आपके पास ऐसे में क्या होती है, ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अच्छा, ये प्लेन की इक्वेशन होती है मैम, मतलब कभी भी आपको कुछ ऐसी शक्ल का दिखाई दे, एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मत कह देना। बचपन के अंदर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आप लिखते थे, राइट, सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपने सीखा था, ऐसे आप लिखते थे ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। आपको पहचानना आता था यार ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, वहां पे 2 की जगह यहाँ पे 3 है, जो 3 आ जाते हैं ना, समझ जाना ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मत कह देना ऐसे गलती से, ये प्लेन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की शक्ल ऐसी दिखती है, x माइनस में 1/2 y प्लस 1/3 लेट्स से z माइनस 4/5 है ना, उसकी इक्वेशन ऐसी दिखती है। प्लेन की इक्वेशन ऐसी दिखती है, मिक्स मत कर देना गलती से कि ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन और इसकी इक्वेशन में फर्क होता है, समझ आया, वो लाइन की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है। अब एक बात और समझो, यहाँ पर जो ये नॉर्मल वेक्टर है, मैंने कहा ये उसी के डायरेक्शन रेशियोज है ना, ए बी सी, और ये जो प्लेन की इक्वेशन है मैम, यहाँ पर भी ए बी सी लिखा हुआ है, जी हाँ। तो प्लेन की इक्वेशन में यहाँ जो ए बी सी लिखे होंगे, दे वुड बी नथिंग बट दे वुड बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट फिक्स्ड परपेंडिकुलर वेक्टर, उस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे ये, आज से याद रखना। तो कभी आपको प्लेन की इक्वेशन दे, जैसे ये मैंने आपको प्लेन की इक्वेशन दी, मैंने आपसे कहा नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज बताओ, तो आप क्या बोलोगे, दैट वुड बी 2, 3 एंड 5। मैंने कहा नॉर्मल वेक्टर बनाओ, तो आप कहोगे 2 आई कैप 3 जे कैप 5 के कैप, आई कैप जे कैप के कैप लगा देना, बन जाएगा। समझ आई बात, अंडरस्टूड, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहां से आती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन इस तरह से। अब प्लेन की इक्वेशन की आप बात कर रहे हो, अब एक छोटी सी चीज है, वैसे कई बीच में क्वेश्चन के बीच में यूज हो जाती हैं चीजें, जैसे अगर वाई जेड प्लेन है मेरे पास, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाई जेड प्लेन है लेट्स से, तो उसकी इक्वेशन क्या होने वाली है, राइट। अब लेट्स से कुछ इस तरह से मैं ये बना लेती हूँ, है ना, ऐसे ऐसे इनको हम
ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। मानो मैंने इसको इस तरह से ले लिया है, ये मेरे पास लेट्स सपोज x है, ये y है, ये z है, ठीक है। ये जो तुम्हें पीछे वाला नजर आ रहा है, ये पीछे वाले प्लेन को देखो, पीछे जो पीछे बैक पर आ रहा है, बैक पे जो प्लेन आएगा, देखो पीछे बैक पे, समझ पा रहे हो ना 3D इमेज को, पीछे बैक पे जो प्लेन आएगा उसकी इक्वेशन अगर मैं आपसे पूछूं, पीछे बैक पे प्लेन कौन सा है, xy प्लेन है ना। देखो ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x और y, xy से बना हुआ है। मैं कहूँ xy प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, अगर xy प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो वहां पे डेफिनेटली आपकी इक्वेशन क्या बनेगी। ऐसे सिमिलरली मानो yz प्लेन होता तो हाँ बिल्कुल सही है, अभी किसने आंसर दिया है, मानो yz प्लेन होता ही, x की जगह z ले लो, yz प्लेन होता तो इसकी इक्वेशन क्या होती, x इक्वल टू 0, है ना, वो वाला कंपोनेंट तो 0 हो जाता। मानो मैं आपसे कहती इक्वेशन लिखनी है आपको एक्जेक्ट प्लेन की, तो उसमें आप कर देते y वाला कंपोनेंट, y इक्वल टू 0 इक्वेशन बनती। ऐसी आपके पास xy प्लेन की इक्वेशन लिखनी होती तो आप कहते हैं z इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, इस चीज को क्वेश्चन के बीच में इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है ना, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक प्लेन की इक्वेशन जो कि पॉइंट से पास कर रही है, लेट्स सपोज आपके पास नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज दे दिए हैं व्हिच इज ABC, राइट, और आपको एक पॉइंट दे दिया है दिस जो कि प्लेन पर बैठा है, ठीक है ना, प्लेन पे बैठा एक पॉइंट दे दिया है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज दे दिए हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे में आती है, लेट्स सपोज आपके पास ये रहा पॉइंट, ठीक है ना, राइट, x1 y1 z1, और ये आपने कोई पॉइंट ले लिया x y z अपनी तरफ से, जैसे आप r वेक्टर लेते थे बिल्कुल वैसे। तो ऐसे में इक्वेशन ऑफ प्लेन, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लेन की इक्वेशन आपके पास नॉर्मली क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, राइट। आपने कहा दिस पॉइंट a x1 y1 z1 इज सिटिंग ऑन दिस प्लेन, प्लेन पे लाई कर रहा है। अगर प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई कराओ, प्लेन में सेटिस्फाई कराओ, तो ये क्या बनेगा, a x1 प्लस में b y1 प्लस में c z1 प्लस d इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रही हूँ। यहाँ से d का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से d का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ a x1 प्लस में b y1 प्लस में c z1 प्लस में d। ये जो d की वैल्यू मेरे पास आई है ना, एक काम करती हूँ, इसको उठा के ना प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। वेरी गुड आइज, ये जो d की वैल्यू आई है इसको उठा के प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। ये क्या बन जाएगा, ax प्लस by प्लस cz, और ये d की जगह पर मेरे पास क्या आ गया, माइनस में ax1 प्लस by1 प्लस cz1, राइट। सॉरी ये d नहीं आएगा, राइट, हाँ सॉरी d तो है ही, माइनस सॉरी प्लस d, हाँ इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये मेरे पास यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके a कॉमन लिया जाए तो आ रहा है ax माइनस x1, इसको और इसमें से कॉमन लिया जाए b तो y माइनस y1, इसमें और इसमें कॉमन लिया जाए c तो z माइनस में z1, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू में d, बिकॉज माइनस d आ रहा था, इक्वल टू में d। ये आपके पास क्या बनकर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, यस दोनों इक्वेशंस को आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास यहाँ से, सॉरी d यहाँ पर है ही नहीं, क्या गलती हुई है, ax1 by1 प्लस d की तो वैल्यू आ गई, आई एम सॉरी बच्चे यहाँ पे d नहीं है, d की तो वैल्यू ही आ गई ना, है ना, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1। समझ आ गया, अगर प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो कि पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है तो कुछ नहीं करना, उठाकर क्या करना है, जैसे कोई पॉइंट दे दिया 1 2 3, तो आप क्या लिखोगे इक्वेशन ऑफ प्लेन में, a x माइनस 1 b y माइनस 2 c z माइनस 3, इस तरह से आप पास करा दोगे। समझ आ गई बात, ठीक है। अभी इनिशियली थोड़े फॉर्मूले चलेंगे तो थोड़ा समझना, ओके ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द 3 प्लेन्स, आपके सामने 3 प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई है, एक ये रहा प्लेन 2, एक ये रहा प्लेन 3, 3 प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या P1 P3 प्लेन्स पैरेलल हैं, क्या P2 P3 प्लेन पैरेलल है, क्या P1 P2 पैरेलल है, या तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हैं। देखो पैरेलल वाली चीज कब पता लगेगी, कब पता लगेगी, यहाँ जो बैठे होते हैं ये A B C जो आपको नजर आ रहे होते हैं, दे आर बेसिकली द डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ देयर, आई मीन द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ देयर नॉर्मल, उनके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। आपको उससे पता चल जाएगा, बिकॉज एक प्लेन है उसके ऊपर एक फिक्स परपेंडिकुलर वेक्टर होता है विच इज द नॉर्मल वेक्टर, उसी के डायरेक्शन रेशियोज आपके पास हैं, आपको पता लग जाएगा प्लेन्स पैरेलल हैं या नहीं। करेक्ट, जस्ट लुक एट दीज। ये आपको प्लेन 1 में क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पर 3x प्लस में 15y प्लस में 21z इक्वल टू 9। फिर आपको एक प्लेन 2 गिवन है, वो क्या है, दैट इज x
माइनस में 3y माइनस जेड इक्वल टू 5, फिर एक प्लेन 3 क्या है यहाँ पर 2x प्लस में 10y प्लस में 10y प्लस में 14z इज इक्वल टू में 5। ये है हमारे पास 3 प्लेन्स, ठीक है। तो प्लेन्स के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है उनसे मुझे पता लग जाएगा, राइट। लुक एट द डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है 3, 15 और 21। अगर इसको 3 से डिवाइड कर देती तो क्या बनता, ये आ जाता x प्लस में 5y प्लस में 7z, राइट। और इधर अगर 2 से डिवाइड करती तो x प्लस में 5y प्लस में 7z। इसका तो कोई मैच ही नहीं दिख रहा। तो अगर आप इनके डायरेक्शन देखो तो 1, 5, 7, इसके नॉर्मल वेक्टर की भी डायरेक्शन रेशियोज, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज देखो 1, 5, 7। तो जब दोनों के नॉर्मल पैरेलल हैं, दोनों के नॉर्मल जो हैं वो आपस में सेम डायरेक्शन में, उनका डायरेक्शन सेम है, तो डेफिनेटली प्लेन्स आर गोइंग टू बी पैरेलल इन दिस केस। तो मैं कह सकती हूँ प्लेन P1 एंड P3 हियर वुड बी पैरेलल। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस? क्या मतलब क्या है इस चीज का? ये बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? एक बार बता दो चैट में इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये डाइजेस्ट हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम? लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। ये मेरा प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसे आप नॉर्मल कहते हो, उसी के डायरेक्शन रेशियोज ABC के फॉर्म में गिवन होते हैं। और एक और प्लेन है, सबके नॉर्मल के डायरेक्शंस आपको पता है, इसका डायरेक्शन ये है। एक और प्लेन है, वो भी ऐसे है, राइट, वो भी ऐसे है, उसका भी नॉर्मल इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो जब नॉर्मल दोनों के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली प्लेन्स क्या होंगे यहाँ पे, पैरेलल होंगे, है ना। तो यहाँ से हमारे को ये चीज पता लगी, यस प्लेन्स वुड बी पैरेलल। अंडरस्टूड एवरीबडी? चलें, दैट्स नाइस। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। यहाँ से हम कल कंटिन्यू करते हैं, फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है ना। कल या फिर आपकी क्लास होगी डे आफ्टर टुमारो, कल प्रॉब्ली विल डू सर्कल्स, ठीक है ना। तब तक आप इतना पढ़ो, रेस्ट नेक्स्ट क्लास में। आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ बिकॉज आपसे इतनी जल्दी बनेगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बट आई थिंक वॉट एवर वी हैव डिस्कस टुडे यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट। सो प्लीज आपको लग रहा होगा कि हाँ फॉर्मूलाज बढ़ते जा रहे हैं। सो प्रैक्टिस, वैसे भी बहुत कम टाइम रह गया आपके एग्जाम्स में अब, तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना बेटर है। पुरानी चीजें आपको भी दिख रहा है, क्वेश्चन करते हो, मिक्सअप करते हो, प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा सवाल लगाओगे उतना ज्यादा इट्स गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। ऑल राइट, सो कल सर्कल्स का लेक्चर होगा। जिनको रिवाइज करना है प्लीज मेक श्योर दैट यू अटेंड द क्लास। कल सर्कल की क्लास है, तो और उसके बाद फिर नेक्स्ट परसों हम आपकी क्लास लेंगे ये वाली 3D की, ठीक। यस, चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।